मेरी 1500 पावर की नजर की वजह से मैं गलती से एक डरावने स्कूल में पढ़ने पहुंच गया। मैंने तो एक डरावनी भूतनी को अपनी कजन बहनी समझ लिया था। अरे रुको रुको, हम कहाँ जा रहे हैं? भाई जियांग, आप हमारे स्कूल के हॉरर डिपार्टमेंट के टॉपर हैं। प्रिंसिपल साहब ने खुद आपको एस लेवल के रूल बेस्ड घोस्ट स्टोरी डंजन थ्रिलर पैराडाइज का मेन बॉस बनाने का ऑर्डर दिया है। एक एस लेवल का मेन बॉस ये चाहते हैं कि मैं भूत बनकर इस रूल बेस्ड घोस्ट स्टोरी डंजन में लोगों को डराऊं। भाई मैं इंसान हूं। अरे सुनो, तुम दोनों बड़े हो या बच्चे, हेलो, मेरा नाम शियाओ फेंग है और ये मेरा छोटा भाई शियाओ लॉन्ग है। हम बगल वाले शहर से आपसे सीखने आए हैं सीनियर डरावने बड़े भाई। हमने आपकी बहादुरी के किस्से सुने हैं। कहते हैं कि आपने लकड़ी काटने वाले एक छोटे से चाकू से ब्लैक फॉरेस्ट घोस्ट किंग को बिना किसी मुकाबले के काट डाला था। तुम लोगों ने मुझे किसी और से समझ लिया है। मैं सचमुच सिर्फ एक इंसान हूं। कजन, आप मेरे कजन भाई हो। आप इस स्कूल में क्या कर रहे हैं? आपने ही तो मुझे यहां आकर आपकी मदद करने को कहा था। कजन, आप तो इस कुर्सी पर ऐसे बैठे हैं जैसे कोई खूंखार विलेन हो। प्रॉब्लम यह है कि मैं कागज का बना हुआ विलेन हूं। कितनी अजीब बात है। मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मजे कर रहा था। हम कैसे पहुंच गए यहां पर? कौन है जो ये घटिया हरकत कर रहा है? बाहर निकल। हमारे हॉरर पार्क में इंसानी प्लेयर्स आ गए हैं। हे, बहुत दिनों से कोई ताजा ताजा इंसान देखने को नहीं मिला। सर, हमें इसमें क्या करना होगा? खूंखार राक्षसों का झुंड मेरे हुक्म का इंतजार कर रहा है। बेवकूफ खिलाड़ियों का एक दल मरने के लिए अंदर आने वाला है और मैं एक साधारण इंसान अजीबोगरीब कहानियों के नियमों का बॉस बनकर खड़ा हूं। ये कैसी कहानी चल रही है? अरे शियाओ की, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। आमतौर पर अगर हमारे जैसे राक्षसों को कोई इंसानी घुसपैठिया मिल जाए तो नॉर्मल प्रोसीजर क्या होता है? उसे जान से मार दो। छूट देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। कजन, आप ऐसे बेकार सवाल क्यों पूछ रहे हैं? सीधे नोच लो। एक बाइट लो और कुरकुरा खा जाओ। उसे कच्चा चबाना बहुत भद्दा लगेगा। डर ही हम राक्षसों के लिए सबसे ताकतवर खुराक है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल पता नहीं चलने देना चाहिए कि मैं एक आम इंसान हूं। मुझे डरना नहीं है, शांत रहो। अगर मैंने अभी डर के मारे पैंट गीली कर दी तो शियाओ की अगले साल मेरी कब्र पर नागिन डांस करेगी। कजन, मुझे आपके दिल की धड़कन इतनी तेज क्यों सुनाई दे रही है? नहीं, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। हाँ हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही सोच रहा था। तो बॉस, आप बाहर मौजूद उन इंसानों का क्या करने वाले हैं? मैं क्या करूंगा? मुझे इस अजीबोगरीब कहानियों के नियमों के बारे में कुछ नहीं पता। मैं तो पहले सिर्फ वेयरवॉल्फ गेम खेलता था। वो इंसान जो प्रॉफिट का रोल पाकर भी शर्मा जाता है। और तुम चाहते हो कि मैं इस रैंक की भूतिया कहानी संभालूं? अगर तुम शियाओलोंग की जगह होते तो तुम क्या करते? मुझे क्या पता होगा। बॉस, असली बॉस तो आप ही हैं यहां पर, वो भी एस रैंक के सबसे बड़े बॉस। मैं तो सिर्फ एक इंटर्न भूत हूं, है ना? आप मुझे क्यों मार रहे हैं? क्या उसे यह भी समझ नहीं आया कि तुम एग्जाम रूम में हो? क्या तुम यह देखना चाह रहे थे कि ये दोनों इंटर्न भूत जो यहां ट्रांसफर होकर आए हैं आपके अंडर काम करने के लायक हैं भी या नहीं? ओह, अब समझा बॉस, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी सोच ही बहुत छोटी थी। लॉर्ड जियांग, कृपया मुझे इस पाइटन क्रेन की तरफ से जवाब देने की इजाजत दें। चूंकि आप इस अजीबोगरीब भूतिया कहानी के मेन बॉस हैं, तो घोस्ट स्टोरी के बेसिक रूल्स के हिसाब से हमारा सबसे पहला काम तो नियम बनाना ही होगा। क्या रूल्स बनाने के लिए कोई इंस्ट्रक्शन मैन्युअल होती हैं? मैं ऑनलाइन इंतजार कर रहा हूं। जल्दी बताओ। जो लोग बार बार मरते हैं वे जानते हैं कि अजीबोगरीब कहानियों वाले हाई लेवल डंजन्स की असलियत सच्चाई और भ्रम के मेल में छिपी होती है। बहुत से नियम असली लगते हैं लेकिन वे असल में खतरनाक जाल होते हैं। सर, क्या आप दिमाग में कोई क्लोज लूप लॉजिक बना रहे हैं? इसके बारे में सोचना भी मत। कजन, जो भी दोबारा कजन की तरफ आंख उठाकर देखेगा वह मारा जाएगा। बस यही एक नियम, बिल्कुल साफ और सीधा। मुझे नियमों के बारे में सोचने दो। बॉस, आप आराम से सोचिए। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। ये इंसान गेट के बाहर बहुत शोर मचा रहे हैं। मैं इनके साथ खेलूंगा। पहले इनके पैर तोड़ूंगा, फिर इनके साथ असली मजा आएगा। उफ, मैं ऐसे कौन से नियम बनाऊं जो इन बेवकूफ इंसानों को यहां से बाहर निकलने का रास्ता दे सकें? कितनी भयानक जगह है। आसपास कोई इंसान नहीं दिख रहा। हम तो चक्कर काट काट कर फिर से यहीं वापस आ गए। यहां कौन कमीना हमारे साथ मजाक कर रहा है? क्या तुमने कभी किलिंग गॉड गैंग का नाम सुना है? मानो या ना मानो, मैं एक फोन कॉल पर अपने 200 भाइयों को बुला सकता हूं। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा यह एटीट्यूड थोड़ी देर बाद भी ऐसा ही रहेगा। तुम कौन से गैंग से हो? तुम किसको डराने की कोशिश कर रहे हो? हिम्मत कैसे हुई हाथ उठाने की? ओ छोटे गुंडे, मैं पुलिस को बुला रहा हूं। आह, अच्छा, और तेज भागो। मुझे भागने वाले गेम बहुत पसंद हैं। रुकिए, लॉर्ड जियांग पहले ही नियम तय कर चुके हैं। इतनी जल्दी? मैंने तो अभी वार्म अप करना शुरू किया था। तुम किसी भगवान जैसी बुद्धि को भला कैसे समझ सकते हो? पकड़ो इन सबको। एस क्लास वियर्डो हॉरर पार्क में आपका स्वागत है। तुम दोनों छोटे स्टूडेंट्स को क्या हो गया है? क्या तुम्हें बड़ों की इज्जत करना नहीं आता? हमारी किडनैपिंग करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और वो पहले वाला छोटा गुंडा, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल,
यह तो गैर कानूनी तरीके से बंधक बनाना है। यह बात तब तक खत्म नहीं होगी जब तक तुम एक 2 लाख रुपए नहीं दे देते। उम्फ, तुम कौन से स्कूल से हो? क्या तुम किलिंग गॉड गैंग की खतरनाक बदनामी के बारे में नहीं जानते? अगर 1 लाख रुपए नहीं मिले तो मैं अपने भाइयों से इस घटिया जगह को तहस नहस करवा दूंगा। बॉस, मुझे हुक्म दो कि मैं इनके मुंह से जुबान खींच लूं। वैसे बॉस ने किस तरह के जादुई नियम बनाए हैं? मास्टर जियांग ने कहा है कि यहाँ सिर्फ एक ही नियम है। सवाल का सही जवाब दो और यहां से जिंदा निकल जाओ। बस एक ही नियम। एक सवाल का जवाब दो और निकल जाओ। कितना आसान है। तुम्हें कुछ नहीं पता। चीजें जितनी बाहर से आसान दिखती हैं, उनका डर उतना ही अंदर तक गहरा होता है। इस तरह का एस लेवल का जादुई नियम, अगर इसके सवाल बहुत आसान होंगे तो यह सुपरनैचुरल दुनिया के असली इम्तिहान में पास नहीं हो पाएगा। अरे स्टूडेंट, हम यहां से कैसे निकलेंगे? क्या कोई सवाल जवाब का खेल चल रहा है? मेरे कजन तुमसे पूछेंगे, तुम जवाब दोगे। अगर तुमने सही जवाब दिया तो तुम चले जाओगे, और अगर तुमने जवाब गलत दिया तो तुम्हें इसका पता बहुत जल्द चल जाएगा। अच्छा, तो फिर शुरू करते हैं इस घटिया सवाल जवाब के खेल को। नौजवान, तुम जो कर रहे हो वह बिल्कुल गलत है। अगर तुमने इन्हें नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारे मम्मी पापा से शिकायत कर दूंगा, तुम्हारे टीचर्स को बता दूंगा और पक्का करूंगा कि तुम्हारी कभी ग्रेजुएशन न हो। चुप हो जाओ, सुपरनेचुरल नियम लागू हो चुका है। किस्मत का ताला लग चुका है। मास्टर जियांग के इस इलाके में हर जिंदा जीव को इन नियमों का पालन करना ही होगा। जिन सोंगलुओ युआन सेंसिवेन गेम खेल रहे हैं, अब खेल शुरू करते हैं। ध्यान से सुनो। एक कुत्ता फ्रिज के ऊपर बैठा हुआ है। उसे क्या बुलाओगे? हम। अगर फ्रिज के ऊपर कोई कुत्ता खड़ा है तो क्या यह कोई सामान्य ज्ञान का सवाल है या कोई मजाक? यह किस तरह का बकवास सवाल है? हम जवाब देने के लिए तुम्हारे पास 10 सेकंड है। सच में बॉस, क्या आप ऐसे फालतू सवाल पूछ रहे हैं? यह तो उस खूनी नर्स से बिल्कुल अलग है जिसकी मैंने कल्पना की थी। आह, जियांग दारन की बुद्धिमत्ता पर सवाल उठाने की तुम्हारी औकात नहीं है। तुम मुझे क्यों मार रहे हो? अरे चपटी छाती वाले भूत, अपनी बात जरा दोबारा दोहराना। मुझे पता है, फ्रिज वाला कुत्ता। आइस डॉग। आइस डॉग है ना? इसका सही जवाब आइस डॉग है। मैं तो सच में एक जीनियस हूं। गलत। नामुमकिन। तो फिर इसका सही जवाब क्या है? एक कुत्ता तुम्हारे फ्रिज पर खड़ा है, तुम्हें उसे नीचे बुलाना चाहिए। इसका सही जवाब नीचे है। बस इतनी सी बात थी। इतना आसान सवाल था। तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आया? छोड़ो, अगले सवाल पर चलते हैं। दूसरा सवाल, ध्यान से सुनो। महान संगीतकार बीथोवेन जब पियानो बजाते थे तो इस उंगली का इस्तेमाल कभी क्यों नहीं करते थे? कृपया जवाब दें। बुढ़ापे में बीथोवेन बहरे हो गए थे क्या? उन्हें कोई और विकलांगता भी थी? मुझे मालूम है, क्योंकि उनकी उंगली पर चोट लगी थी। या फिर उनकी उंगली टूट गई थी। हाँ, पक्का उनकी उंगली टूटी होगी, तभी तो वो नहीं बजा पाते थे। फिर से गलत। क्या तुम लोग जानबूझकर हमारा मजाक उड़ा रहे हो? इसका जवाब है क्योंकि वह मेरे कजन की उंगली है, बीथोवेन की नहीं। वो इसका क्या इस्तेमाल करता? हाँ बॉस, कमाल के हैं। इन लोगों के पास बिल्कुल भी दिमाग क्यों नहीं है? अगर तुम्हें सच में समझ नहीं आ रहा तो कम से कम कमेंट्स ही देख लो। अच्छा, आखिरी सवाल। दुनिया में ऐसा कौन सा कीड़ा है जिसके 6 अंडे होते हैं? हूं कीड़े, ऐसी भी कोई चीज होती है क्या? ऐसा कौन सा कीड़ा है जिसके 6 अंडे होते हैं दुनिया में? ऐसी चीज कहां होती है? 3, 2, 1, समय समाप्त। ड्रैगन फ्लाई, मकड़ी, ततैया। गलत। इसका जवाब काऊ है। घास वाले ड्रैगन के 6 क्यों होते हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों। वापस जाकर दूसरों से पूछो। लेकिन लगता है तुम्हारे पास वापस जाने का मौका नहीं है। तो आगे। जियांग लॉर्ड, आप और शियाओची पहले आराम करने जाओ, बाकी सब हम पर छोड़ दो। खूबसूरत मैडम, इस मामले को रफ्फा दफा करने के लिए आप कितने पैसे दे सकती हैं? तुम्हारा खेल खत्म। हमारा खेल अब शुरू होता है। हाँ हाँ, खेल शुरू हो गया है। हाँ हाँ, जितना तेज चिल्लाओगे मांस उतना ही कड़क मिलेगा। तुम्हारी कौन सी चीज पहले काटूं? राक्षस, बचाओ। जुबान, ये बहुत शोर मचा रहे हैं। मैं कैसे बचूं? मैं कैसे बचूं? मैं कैसे बचूं? बिना अपनी पोल खोले मैं यहां से कैसे निकलूं? शियाओ फेंग, मेरी अगली नौकरी के बारे में तुम्हारे क्या विचार हैं? आ गए जियांग लॉर्ड। मेरे लिए इम्तिहान शुरू हो चुका है क्या? यह वही मशहूर एस रैंक बॉस का इंटरव्यू है। अगर मैं पास हो गया तो मैं नंबर 2 बन जाऊंगा और भूतिया नौकरानियों को प्राथमिकता मिलेगी। जियांग लॉर्ड, मेरे पास एक प्लान है। एस रैंक डंजियन के अंतिम बॉस होने के नाते यह बिल्कुल सही नहीं है कि आप जैसे महान अजूबे जब भी कोई नियम आधारित घोस्ट स्टोरी आए तो खुद उन तुच्छ इंसानों का इम्तिहान लें। यह आपकी शान के खिलाफ है। इसलिए मेरा सुझाव है कि हम बहुत सारे अजूबों को भर्ती करें और बुनियादी पदों का एक पूरा ढांचा तैयार करें। हम इसे दुनिया का सबसे औपचारिक, सबसे भयानक और सबसे बड़ा अजूबों का संगठन बनाना चाहते हैं। तुमने कहा बहुत सारे अजूबों को भर्ती करें। बिल्कुल सही मेरे लॉर्ड। जरा सोचिए, हमारा थ्रिलर पार्क कितना बड़ा है। एक बार जब हम अजूबों को भर्ती कर लेंगे तो हमारे पास मरने के अनगिनत तरीके होंगे। हम दुनिया की नंबर 1 एस रैंक नियम आधारित घोस्ट स्टोरी बनाना चाहते हैं।
सैकड़ों अजूबे। मैं तो अकेले तुम तीनों से निपटते निपटते ही मरने की कगार पर हूं, और तुम 100 और लोगों को भर्ती करना चाहते हो क्या? इंसान के रूप में पकड़े जाने का खतरा बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाएगा? शियाओ फेंग, मुझे तुम्हारा प्लान पसंद आया, लेकिन अभी हमारे पास सैलरी देने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, इसलिए यह जरूरी नहीं है। आपकी प्रतिष्ठा को देखते हुए श्रीमान, वे सुपरनैचुरल प्राणी यहाँ काम करके खुद को खुशनसीट समझेंगे। उन्हें हमसे बचने की क्या जरूरत होगी? हम उनसे प्रोटेक्शन मनी नहीं ले रहे, यही हमारी बहुत बड़ी मेहरबानी है। चिंता मत कीजिए, ये मुझ पर छोड़ दीजिए। ओ नहीं, मैं सच में सुपरनैचुरल दुनिया का सीईओ बनने जा रहा हूँ। शियाओची, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? मेरा मतलब है, अगर किसी सुपरनैचुरल डंजियन का बॉस अचानक अपना मन बदल ले और नौकरी छोड़ना चाहे तो क्या होगा? क्या सुपरनैचुरल नियमों द्वारा उसे मिटा दिया जाएगा? कजन, तुम मुझे छोड़कर भागने की प्लानिंग तो नहीं कर रहे हो? अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारी टांग काटकर अपनी कमर से सिल लूंगा। हरगिज नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। मेरा शुगर लेवल कम हो गया है, मैं अपने नर्व्स शांत करने के लिए मिल्क टी मंगवाता हूँ। ओ ये, तुम फिर से आ गए। ओह, आपने बहुत मेहनत की है। मैंने 30 किलोमीटर वीरान हाईवे पार किया, मेरी साइकिल की चेन भी घर्षण से टूट गई। फिर मैंने वीरान इलाके में 20 किलोमीटर पैदल हाइकिंग की, रास्ते में एक कब्रगाह भी पार की, तब जाकर आखिरकार यह जगह मिली। मुझे बहुत खेद है, यह जगह वाकई थोड़ी सुनसान है। मैं बाद में तुम्हें थोड़ी टिप दूंगा। 5 स्टार रिव्यू। शियाओची, इधर आओ, मैंने तुम्हारे लिए भी एक ड्रिंक मंगाई है। ये कितना चूई है, इंसानों की आंखों से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट। हाहा। जियांग लॉर्ड, आपके निर्देशानुसार नए भर्ती किए गए ईरी कर्मचारी सभी आ चुके हैं। आह, जिस तरह से वे मुझे देख रहे हैं वह थोड़ा दोस्ताना नहीं लग रहा है। अरे भाई, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये लीजेंडरी एस क्लास बॉस जियांग शियाओयू किसी नाजुक इंसान जैसा दिखता है? मुझे भी ऐसा ही लगता है। क्या यह झूठा है? अरे क्या तुम सच में एक एस क्लास ईरी हो? अपनी भूतिया आभा दिखाओ। तुम लोग बहुत बोलते हो, बकवास बंद करो। हम तुम्हारे साथ जुड़ेंगे। हमें हर महीने कितने भूतिया सिक्के मिलेंगे? भूतिया सिक्के, भूतिया सिक्के, भूतिया सिक्के। हूं, इतनी सारी मांगे। क्लॉ, तुम्हारी छंटनी हो गई है। बाप रे, तो छंटनी ऐसी होती है? शारीरिक रूप से छंटनी। मैं इतनी आसानी से नहीं भाग सकता। तुम्हारी कोई और राय है? नहीं नहीं, जियांग लॉर्ड महान है। जियांग लॉर्ड की सेवा करना हमारा सौभाग्य है। हम जीते जी और मरने के बाद भी जियांग लॉर्ड के भूत हैं। तुम सब अजीब कहानियां आज रात ठीक 8 बजे पहुंचेंगी। सब लोग तुरंत अपनी जगह पर लौट जाओ। नियमों का पालन करो, वरना अंजाम जानते हो। हूं, वहां कौन मंडरा रहा है? ओ नहीं, कागुरा गलत जगह पर आ गई है। सब लोग संभल जाओ। मैं कहाँ हूं? मैं तो बस नहा रहा था। एस रैंक, ये एस रैंक है। नियमों का रहस्य क्या? इस लेवल का डंजन सबका सफाया करने वाला है? मैं ही क्यों? मेरे अभी भी 30 साल के होम लोन बाकी हैं। नियमों का रहस्य, दिलचस्प दिलचस्प। यह नियमों का एक एस रैंक रहस्य है। पिछली बार जब मैंने ए रैंक डंजियन पार किया था तो आधे टीम के साथी मर गए थे। अब यह एस रैंक है। क्या तुम जानते भी हो कि एस रैंक का मतलब क्या होता है? रुको जरा, यह शख्स कौन है? नियमों के रहस्य की दुनिया में एक महान हस्ती। अफवाह है कि उसने अकेले ही एक एस रैंक डंजियन को पार कर लिया था। वो कभी एक नंबर का खिलाड़ी था। ओह, वह एस रैंक कर रहा है। यह नामुमकिन है। चलो, अतीत को मत कुरे दो। मैं अब वह इंसान नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जो यह ऐसा बन गया? सब लोग अपनी पोजीशन ले लो, लेकिन इन नए अजूबों में से ज्यादातर ट्रबल मेकर्स हैं। मेरा सुझाव है कि आप खुद जाकर उनका निरीक्षण करें, अपनी सर्वोच्च सत्ता का इस्तेमाल करके उन्हें डराएं और कड़ी मेहनत करने पर मजबूर करें और खुशी खुशी ओवरटाइम करें। मैं उन अजूबों वाले इलाकों में जा रहा हूं। जरूरत नहीं सर, कभी कभार आप अपने इलाके की गश्त लगाएं और उन कराहते धुंधले चेहरों को देखें जो डर के मारे संघर्ष कर रहे हैं। क्या बॉस होने का असली मजा यही नहीं है? ठीक है भाई, अब हम क्या करें? आगे बढ़ो। मेरे अनुभव के आधार पर घोस्ट स्टोरी के आने के बाद स्पॉन पॉइंट पर एक सुरक्षित अवधि होती है। यहां रुकना मौत को बुलावा देना होगा। अरे वहां एक छात्र है, एक और बेचारा बदनसीब जिसे तोपों के चारे के रूप में घसीट लाया गया है। इतनी कम उम्र में एस रैंक डंजियन में प्रवेश करना यानी यहीं अटक जाने के लिए पक्का है। अरे ओ भाई, हमारे साथ चलो। मिलजुल कर काम करना आसान होता है, अकेले भटकने से तो बेहतर ही है। यहाँ इतने सारे लोग क्यों हैं? क्या तुम लोग आज रात घोस्ट स्टोरी के नियमों के लिए आए हो? अगर उन्हें पता चल गया कि मैं सुपरनैचुरल की तरफ हूँ, घोस्ट स्टोरी का बॉस, तो क्या वे मुझे मारकर डंजियन क्लियर नहीं कर देंगे? नमस्ते सबको, थ्रिलर पैराडाइज में आपका स्वागत है। कृपया टिकट के लिए अपने भूतिया सिक्के तैयार रखें। प्रति व्यक्ति 100 भूतिया सिक्के। जो भी बिना टिकट के होगा उसे मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया जाएगा। सच में एक एस रैंक घोस्ट स्टोरी है। शुरुआत से ही जीवन मृत्यु का चयन। अकेले यह एक लेवल शायद सारे नए खिलाड़ियों को छांट देगा। घोस्ट वॉल क्या है? मेरे पास नहीं है।
अगर अगर नहीं है तो अपनी जान को ही एंट्री टिकट समझ लो। अच्छा तो मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मैं घर वापस जा रहा हूं, ठीक है? देखो काली धुंध पास आ रही है, वो काली धुंध रास्ता रोक रही है, अंदर न जाने का मतलब है पक्की मौत। हे भगवान, क्या वो जियांग लॉर्ड नहीं है? वो इंसानों के बीच कैसे आ गए? रुको, मैं समझ गया। वो इन इंसानों के चेहरों पर डर के भाव, उम्मीद से निराशा तक पास से देखना चाहते हैं। ये उनकी सबसे भयानक दीवानगी है, उनका सबसे बड़ा मजा है। मुझे अनजान बनने का नाटक करके इनका साथ देना होगा। मैं क्या करूं? घोस्ट स्टोरी में मैं पहली बार आया हूं, मेरे पास भूतिया सिक्के कहां से आएंगे? घबराओ मत, मैं हूं ना। मैंने कई बार ए लेवल डंजियन पार किए हैं और थोड़े बहुत भूतिया सिक्के बचाए हैं। अरे क्या ये टिकट से नहीं होना था? फिर वो सीधे अंदर कैसे चला गया? क्या ये सारे नियम सिर्फ झूठ हैं? तो फिर मैं भी अंदर जा सकता हूं। नियम तोड़ने का मतलब है मौत। फिर कौन से नियम सच हैं? तो फिर वो लड़का अंदर कैसे जा पाया? मुझे लगा वो हैंडसम था और मुझे पसंद था, इसलिए मैंने उसे जाने दिया। किसी को कोई आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं, जैसी आपकी मर्जी। भाई प्लीज मुझे बचा लो। मुझे टिकट खरीदने के लिए 100 भूतिया सिक्के उधार दे दो। मैं तुम्हें एक उधार दे सकता हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने अभी अपनी बात पूरी नहीं की। सो भूतिया सिक्के लेकर जाने के बाद तुम्हें ड्रैगन किंगडम के 1 लाख सिक्के चुकाने होंगे। मैं आईओयू लिखवाऊंगा और वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। अगर मुकरने की हिम्मत की तो असली दुनिया में तुम्हारा जीना मुहाल कर दूंगा। मुझे दे दो, मुझे दे दो, हम तुम्हें भी उधार दे देंगे। क्या हमें उधार लेना है? जाने की जरूरत नहीं। अरे क्या तुम भी मरना चाहते हो? अभी अभी, बस अभी। वो किसी राजा की नजरें थीं। अगर मैंने रोकने की हिम्मत की होती तो मैं पक्का मारा जाता। क्या हम अब चल सकते हैं? चलो अंदर चलें। सभी यूनिट्स ध्यान दे। जियांग लॉर्ड इंसानों के बीच घुसपैठ कर चुके हैं। वो पास से उन इंसानों का डर महसूस करना चाहते हैं। उनके मजे में खलल मत डालना। सब लोग सहयोग करें। वो अपनी कला दिखाने ही वाले हैं। संदेश मिला, संदेश में संदेश मिला, संदेश मिला, संदेश मिला। थ्रिलर पार्क में आपका स्वागत है। मैं आपकी पर्सनल गाइड शियाओ शियाओ हूं। आने वाले वक्त में मैं आपको मौत की थीम वाले हर उस रोमांचक अट्रैक्शन की सैर कराऊंगी जो हैरान कर दे। डरिए, थर-थर कांपिए। आपकी चीखें मेरी सबसे प्यारी कॉलर ट्यून बनेंगी। हाहा, हम इस जगह से कैसे निकल सकते हैं? ये बहुत आसान है। बस राइड्स का आनंद लो और 5 अट्रैक्शन से स्टैम्प कलेक्ट करो ताकि पास होकर बाहर निकल सको। है ना कितना दयालु नियम? एस लेवल घोस्ट स्टोरीज के इन 5 मौत वाले अट्रैक्शन में बचने का कोई मौका कहाँ है? पहला अट्रैक्शन है फियर ट्रोजन हॉर्स। नियम 1, एक बार रॉकिंग हॉर्स शुरू हो जाए तो बीच में उतर नहीं सकते। जब तक संगीत बज रहा है आप उतर नहीं सकते। नियम 2, आप सिर्फ लाल घोड़े की सवारी कर सकते हैं। नियम 3, पीछे मुड़कर मत देखना। अगर कोई आपका नाम पुकारे तो आप भूलकर भी पीछे नहीं मुड़ सकते। तो कौन मुझे चुनौती देना चाहता है? ओ हाँ, थ्रिलर पार्क का एक सामान्य नियम है, हर राइड पर किसी न किसी को बैठना ही होगा। अगर कोई नहीं बैठा तो सब एलिमिनेट हो जाएंगे। पहले राइड के लिए तुम दोनों जाओ। नहीं, मैं तोपों का चारा नहीं बनना चाहता। डेविड, क्या तुम ए लेवल के वेटरन नहीं हो? जाओ जाओ, वरना मेरे हाथों मारे जाओ। एक चुन लो, यहाँ का बॉस मैं हूं। ये सारे नियम मेरे माथेतों ने बनाए हैं। बॉस अपनी ही कंपनी में है तो क्या उसे कर्मचारी सोच सके नियमों का पालन करना चाहिए? तो फिर मुझे ये नियम याद रखने की जरूरत नहीं। जियान ली जियान, पीछे मत मुड़ना, पीछे मत मुड़ना, पीछे मत मुड़ना। कोई बात नहीं, सब ठीक है। जियांग शियाओयू, जियांग शियाओयू, तुम्हारी मम्मी तुम्हें रात के खाने के लिए बुला रही हैं। मुझे किसने बुलाया? वो पीछे मुड़ गया। वो छात्र पीछे मुड़ गया। यही कौन पीछे मुड़ा? अरे अभी मुझे किसने बुलाया था? अभी कौन पीछे मुड़ा था? कौन पीछे मुड़ा था? मुझे लगता है यह औरत अजीब है। ऐसा लगता है जैसे उसने जानबूझकर उस छात्र को नहीं देखा। क्या यह छात्र कोई ताकतवर खिलाड़ी है जो जानबूझकर छिप रहा है? बिल्कुल यही बात होगी। उसने नियमों से बचने के लिए जरूर कोई खास चीज इस्तेमाल की होगी। हा हा हा, वो बच गया। वो आखिरकार बच गया। अब उसे स्टैंप मिल गया। क्या खत्म हो गया? चलो अगले की तरफ बढ़े। यही तुमने नियम 1 तोड़ दिया। उसने नियम क्यों तोड़ा? क्या रॉकिंग हॉर्स रुका नहीं था? वो एक जाल था। मैंने पहले ही कहा था खेल तब तक खत्म नहीं होता जब तक संगीत बंद न हो जाए। कितना शातिर है हम्फ। नए खिलाड़ियों अगर सावधानी नहीं बरती तो पता भी नहीं चलेगा कि कैसे मर गए। लेकिन क्या उस छात्र ने भी नियम नहीं तोड़े थे? हम्फ, यह वाकई अजीब है। बिल्कुल, यह छात्र कोई छिपा हुआ उस्ताद होगा। इस तरह बाकी लोग सफलतापूर्वक इस लेवल को पार कर गए और स्टैंप पा लिया। देवियों और सज्जनों, चलो अम्यूजमेंट पार्क की अगली राइड पर चलते हैं। पुनर्जन्म बंजी जंप में आपका स्वागत है। यहाँ के नियम बहुत दयालु हैं। सिर्फ एक ही नियम है। कौन सा नियम? क्या आप विस्तार से बता सकते हैं? नीचे कूद जाओ। जब तक आप नीचे कूदकर बच जाते हैं आप लेवल पार कर लेते हैं। बस इतना ही क्या? यह बंजी जंपिंग सिर्फ हिम्मत की एक साधारण परीक्षा है। बेवकूफ, यह इतना आसान नहीं हो सकता। वैसे यहाँ की ऊंचाई 500 मीटर है।
वहां कोई सुरक्षा रस्सी या पैराशूट नहीं है। अगर आप नीचे कूदे तो आपका छोटा सा कीमा बन जाएगा। यह बंजी जंपिंग नहीं है, यह हमें मौत के मुंह में धकेलना है। तो इस बार कौन से बहादुर योद्धा इस चुनौती को स्वीकार करेंगे? यह बंजी जंपिंग नहीं है। नीचे कूदने का मतलब तो पूरा गांव जिंदा भुन जाएगा, समझे? जैसी उम्मीद थी, जियांग लॉर्ड बहुत शांत हैं। यह हवा में सैकड़ों मीटर की ऊंचाई है और वो अब भी इतने शांत हैं। लगता है यह ऊंचाई उनके लिए कुछ भी नहीं है। अरे नहीं, यह बहुत ऊंचाई है। मेरी ऊंचाई से डरने की बीमारी जाग उठी है। मेरे पैर हिल नहीं रहे, चल भी मेरे मुर्दा पैरों। यह एक सुसाइड मिशन है। मैं कसम से सबसे पहले कूदने वाला नहीं बनूंगा। एक अनुभवी खिलाड़ी होने के नाते मेरी जिंदगी इन छोटे परिंदों से लाखों गुना ज्यादा कीमती है। तुम दोनों में से कोई एक कूदने के लिए चुनो। नहीं नहीं नहीं, काले लोगों की जान की भी कीमत है। बहुत हो गया। तोपों का चारा ही रहेगा। मेरा सब्र सीमित है। या तो तुम खुद कूद जाओ, वरना मैं तुम्हें कूदने पर मजबूर कर दूंगा। मैं यह करूंगा। क्या? नहीं, तुम नहीं जा सकते। जी हाँ, मैं इस पाखंडी दुनिया में बहुत लंबे समय से जी चुका हूं। अगर मेरी मौत तुम कमजोरों को बचा सकती हैं, तो मदिरा का यह जाम मेरा आखिरी अर्पण है। तुम सच में कूदना चाहते हो? क्या तुम मेरा इंतजार नहीं करोगे? हम एक घंटा भी साथ नहीं रहे हैं। तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? नहीं, मैं बहुत लंबे समय से आपका फैन रहा हूं। हर कोई कहता है आप झूठे हैं, लेकिन सिर्फ मुझे विश्वास है कि आप सच्चे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मेरे लिए इस हद तक चले जाएंगे। उस स्थिति में यह राजा का बपतिस्मा है। कहा जाता है कि जो कोई भी राजा का बपतिस्मा ले लेता है, एक साधारण इंसान भी ताकतवर बन सकता है। ऐसी दंतकथा है कि 3 बच्चे थे जिन्हें राजा का बपतिस्मा मिला था और वे अब सब ताकतवर योद्धा हैं। ओह, मैं वापस आ गया हूं। बुरा नहीं है, लगता है तुम में कुछ ताकत है। टूर गाइड, क्या इसका मतलब है कि हमारा ग्रुप पास हो गया? सिर्फ वही पास हुआ और उसे स्टैंप मिला। क्या कोई और इस प्रोजेक्ट को चुनौती देना चाहता है? रहने दो, रहने दो। मैं रुई पर पैर रखना पसंद करूंगा। इस तरह के प्रोजेक्ट में हाथ डालने से बेहतर है। वो उस पहले वाले टूर गाइड से लाखों गुना ज्यादा खतरनाक है। पक्का एस रैंक है। अरे ये यहां कैसे प्रकट हो गया? अब मैं क्या करूं? डरो मत, मैं हूं ना, पीछे हटो। आज रात इस जगह का इंचार्ज मैं हूं। तुम मुझसे बात कर रहे हो? तुम मुझे हुक्म चला रहे हो? मैं राजा के नाम पर तुम्हें पीछे हटने का आदेश देता हूं। बहुत बढ़िया। तुम्हें क्या लगता है तुम हीरो हो? मौत को दावत दे रहे हो? दिलचस्प। तुमने सचमुच मेरे शाही रौब का सामना कर लिया। लेकिन रौब के अलावा मुझे थोड़ी बहुत मार्शल आर्ट्स भी आती हैं। खेल अभी खत्म नहीं हुआ। गुप्त तकनीक। राजा का गुस्सा। हम आ रहा। लगता है सचमुच मेरा दौर खत्म हो चुका है। शियाओया, चलो यहां से। हम कहां जा रहे हैं? इस घोस्ट स्टोरी रीमेक के नियम अभी अधूरे हैं और पूरी तरह खामियों से भरे हैं। मैं जबरदस्ती यहां से बाहर निकलूंगा। यह जगह अब मुझे रोक नहीं सकती। यहां आओ। क्या तुम इसे देख रहे हो? यह किसी छिपे हुए डेड एंड को ट्रिगर करने का अंजाम है। एस रैंक डंगोन के ये टॉप टियर राक्षस अक्सर किसी अजीब तरह की चीजें इकट्ठा करने के आदी होते हैं। उस स्टूडेंट को शायद किसी प्रयोग के लिए ले जाया गया होगा, मौत के मुंह से होकर आने के लिए। कितना लाचार है। नौजवान लोग अभी कच्चे होते हैं। उम्मीद है कि उस राक्षस के चंगुल में उसकी कम से कम पूरी लाश तो सलामत बचेगी। उस कजिन को क्या हो गया है? कजिन, मुझे वो आखिरी वाला चाहिए। कौन सा आखिरी वाला? वो जिसमें काले रंग की इंसानी आंखें जैसी चीजें हैं जो खाने में बहुत चीवी होती हैं। पर्ल मिल्क टी। यही सही मौका है। मुझे लाकर दोगी ना? मैं तुम्हारे लिए कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर देता हूं। पर तुम्हें तो पता है, पिछले डिलीवरी वाले ने इसे लाने के लिए 3 दिन और 3 रात सफर किया था। 3 दिन काफी नहीं है। मुझे अभी चाहिए। मैं एक पल भी इंतजार नहीं कर सकती। देखो, वो राक्षस पागल हो रहा है। मैंने तुमसे कहा था। उस स्टूडेंट ने जरूर कुछ उल्टा सीधा कह दिया होगा। ये कितना डरावना है। क्या हमें जाकर उसे बचाना चाहिए? हम्फ, क्या तुम खाना खाने के बाद नुक्कड़ पर बिल चुकाने जाओगे? चुपचाप बैठे रहो और उस राक्षस का ध्यान अपनी तरफ मत खींचो। मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर देता हूं, शहर के अंदर का एड्रेस डालकर। चूंकि तुम इंतजार नहीं कर सकती और तुम तेज भागती हो, तो क्या तुम खुद जाकर इसे ला सकती हो? मैं खुद जाकर ले आऊंगी। मुझे वही चाहिए जो तुमने पिछली बार स्कूल में मुझे दिया था। तुम्हें स्पाइसी स्ट्रिप्स भी चाहिए? ठीक है, ठीक है, मैं सब कुछ ऑर्डर कर देता हूं। ये रहा मेरा फोन। अगर ढूंढने में दिक्कत हो तो मुझसे संपर्क करना, मैं तुम्हें तरीका बता दूंगा। और क्या तुम मेरे लिए एक ड्रिंक भी ला सकती हो? मेरा कजिन दुनिया में सबसे अच्छा है। आह, यह अभी क्या हुआ? यह सब अजीब था। वह अचानक क्यों चला गया? क्या तुमने उसे नौकरी छोड़ने के लिए मना लिया था? नहीं, रुको, यह जरूर कोई हाई लेवल का साइड क्वेस्ट होगा। इस स्टूडेंट ने जरूर किसी खतरनाक डेड एंड क्वेस्ट को स्वीकार कर लिया होगा। भाई, उस घोस्ट डॉक्टर को तुमसे क्या चाहिए था? वह अचानक क्यों चला गया? ओह, कुछ नहीं। उसने मुझसे एक एड्रेस पूछा था। वह कोई सामान लेने की जल्दी में था। सामान लेने? यह तो बहुत आसान है। वह अभी तक क्यों नहीं आया? क्या तुम सामान ले आए? अरे डकी, जिस तरह से तुम अभी भागी हो उसे देखकर लगता है कि
अगर तुम डिलीवरी ड्राइवर ना बनी तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी किस्मत खराब है। डिलीवरी ड्राइवर क्या करते हैं? पैसे कमाते हैं। अगर तुम्हें खाना पीना पसंद है तो पैसों से तुम जो चाहो वो खा सकती हो, कोई समस्या नहीं। डिलीवरी ड्राइवर बनोगी तो खाने पीने की कमी कभी नहीं होगी। खाना पीना तो पक्का समझो, बस डिलीवरी तेजी से करनी होगी, फिर तुम ऑर्डर्स की रानी बन जाओगी। कैसा लगा? दिलचस्पी है? मैं तुम्हें इस इंडस्ट्री से मिला देता हूँ। चलो बाकी लोग, हमारा अगला स्टॉप गो कार्ट ट्रैक है। गो कार्ट ट्रैक का क्या मतलब है, जल्द ही पता चल जाएगा। मेरा कजिन अभी तक वापस क्यों नहीं आया? क्या तुमने यह नहीं कहा था कि तुम मेरे लिए भी एक कप लाओगे? वन बाइट कार्टिंग में आपका स्वागत है। नियम: अंदर जाने के बाद आप सिर्फ फिनिश लाइन पर ही बाहर निकल सकते हैं। नियम 2: आपको केवल मेन ट्रैक पर ही चलना होगा। नियम 3: अत्यधिक गति के कारण पलटने पर आप हार जाएंगे। नियम 4: सावधान रहें कि कहीं खा न जाए। हा हा हा, गेम शुरू है। भगवान, क्या एक बाइट का मतलब यही है? यह सचमुच हमें एक ही बार में गटकने वाला है। इस तरह के डंगाओन में मुझे राक्षसों से तेज भागने की जरूरत नहीं है, मुझे बस तुम लोगों से तेज भागने की जरूरत है। कमबख्त, हमारे पीछे उस बड़े मुंह वाले राक्षस के अलावा रास्ते में और भी अजीब राक्षस होंगे जो हमारा रास्ता रोकेंगे। इस प्रोजेक्ट को किसने डिजाइन किया है? यह बहुत डरावना है। क्या हो अगर मैं भी गलती से इनके पेट में चला जाऊं? माफ करना। स्टूडेंट्स, जाओ और इन राक्षसों के दांत साफ करने का काम करो। बुरा नहीं है, बुरा नहीं है, तुम बिल्कुल सही कर रहे हो। हमारा मोटो याद रखो, समय पर पहुंचना, कोई खराब रिव्यू नहीं। चलो आगे बढ़ो। अरे छोटी बच्ची, पूरी रात खाना डिलीवर करने में इतनी मेहनत मत करो। अपनी आंखें तो देखो, खरगोश की तरह बिल्कुल लाल हो गई हैं। शियाओ की नहीं जानता कि खाना डिलीवर करना क्या होता है। वह सिर्फ इतना जानता है कि बहुत से लोग उसे खाना देते हैं। वाकई डिलीवरी मैन बनने का मतलब है कि खाने पीने की मौज है। क्या ये माचा रेड बीन तुम्हारा ऑर्डर है? मेरा कजिन इंसानी दुनिया में आकर बिना रुके खाने पीने के सफर पर निकल पड़ी थी, लेकिन कभी कभार उसे ऐसा खाना भी मिल जाता था जो उसे पसंद नहीं आता था। ओ प्यारे, ऐसा लगता है इंसानों में भी कुछ अच्छे लोग होते हैं। यहाँ तो साथी सिर्फ ढाल के रूप में इस्तेमाल होने वाले मोरे हैं। अलविदा छोटे जूनियर। जहां तक मेरी बात है, एक राक्षस के भेष में मैं अभी भी किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा हूं। काट नहीं सकते, काट नहीं सकते। गनीमत है कि ये राक्षस समझदार हैं और इन्होंने मुझे गलती से भी नुकसान नहीं पहुंचाया। क्या ऐसा हो सकता है कि स्टाफ मीटिंग में मुर्गी को डाकर बंदर को डराने वाली शियाओकी की रणनीति काम कर गई? क्या बाकी राक्षस कर्मचारी अब सचमुच मुझसे डरने लगे हैं? लगता है मुझे इनका टेस्ट लेना होगा। यह कैसे मुमकिन है? उन्होंने उस स्टूडेंट को पूरा क्यों नहीं गटका? उसके पास जरूर कोई गैजेट होगा जिससे वह राक्षस के हमलों से बच जाता है। मुझे मौका मिलते ही उसे चुरा लेना चाहिए। अरे कैसा चल रहा है लड़की? पहले ही दिन थकावट महसूस नहीं हो रही? काफी अच्छा महसूस हो रहा है। मुझे देखते ही तुमने दोनों हाथों से मुझे खाना थमा दिया। लगता है इस दुनिया में इस पहचान का काफी ऊंचा रुतबा है। तुम अपने इस अनुभव का आनंद लो। मैं अब ऑर्डर डिलीवर करने जा रहा हूं, वरना ग्राहक शिकायत कर देगा। है छोटी बहन, तुम भाग क्यों रही हो? तुम इतनी छोटी स्कर्ट पहनकर सिर्फ हम भाइयों को दिखाने के लिए ही तो आई हो, है ना? यहाँ पास मत आओ। इस तरह छिपने में कोई मजा नहीं है। आओ जरा अपने भाइयों के साथ दो घूंट पियो। है। मेरा ऑर्डर लेट हो जाएगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? शराब के नशे में पागल हो गए हो क्या? दो बड़े आदमियों का एक लड़की को परेशान करना मजा है। तुम समझते क्या हो खुद को? मेरे काम में दखल देने की हिम्मत कैसे हुई? हीरो बनने चले हो। तुम जैसे लोगों की वजह से ही मुझे देर हुई है। मैं अभी सब सिखाती हूँ। अरे तुम दोनों, अरे तुम दोनों, लो एक और आ गई। अरे मिस, क्या तुम भी इन भाइयों के साथ खेलना चाहती हो? खेलना चाहती हो? बिल्कुल, मैं तुम्हें साथ लेकर खेलती हूँ। है, यह खुद ही तो कहा था तुमने। हाँ हाँ, नीचे रखो, नीचे रखो। इतनी जल्दबाजी मत करो, अभी तो और भी बहुत मजा आना बाकी है। शुक्रिया शुक्रिया, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी हुनरमंद हो, लेकिन तुम इतनी तेज भागती हो। तुम्हारी सेहत सचमुच कमाल की है। शाबाश, यह लड़की वाकई बहुत कूल है। इसे कहते हैं मर्द के आगे न झुकने वाली औरत। मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करना। लड़की, तुमने किस मार्शल आर्ट स्कूल से शिक्षा ली है? मेरा कजिन क्या कर रहा है? उसे इतनी देर क्यों हो गई? मेरा फोन अभी भी वहीं है क्या? वह मेरी मिल्क टी लाना भूल गई? लड़की, तुम इन्हें कहाँ ले जा रही हो? मैं इन्हें अपने साथ खेलने के लिए ले जा रही हूँ। क्या मैंने अभी इनसे वादा नहीं किया था? अजीब बात है, इस चिलचिलाती गर्मी में भी मेरी रीढ़ में सिहरन क्यों दौड़ रही है? बच निकलने के लिए बधाई। तुम में से हर एक को पार्क की मुहर मिल चुकी है। तुम बच गए। तुम दोनों सचमुच सही सलामत बच गए, खासकर तुम मार्कस। मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हें उस राक्षस के पेट में जाते देखा था। उस राक्षस ने मुझे खाकर वापस उगल दिया था। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुम्हारी बदबू इतनी तेज थी कि तुम्हें उल्टी आ गई? इस आदमी ने अभी अभी मुझे टक्कर मारी है। ऐसा लगता है कि सारे इंसान अच्छे नहीं होते। अगर मैं कोई आम इंसान होता तो इस भूत बंगले में कदम रखते ही ये मुझे मार डालता। चौथा अट्रैक्शन कौन सा है? ये तो पक्का सबसे ज्यादा रोमांचक और धमाकेदार होने वाला है।
हमारे हॉरर हाउस में आपका स्वागत है। क्या यह कोई हॉरर हाउस है? हाँ, यह भूतिया चीजों वाला असली हॉरर हाउस है। यह रोमांचक और मजेदार नहीं है। और इस रोमांच को और बढ़ाने के लिए हमने हॉरर हाउस के अंदर भी एक और हॉरर हाउस बना दिया है। एक हॉरर हाउस के अंदर दूसरा हॉरर हाउस? इसका क्या मतलब है? तुम लोगों के अलावा हमने इस बार बाहर से कुछ रैंडम लोगों को भी हॉरर हाउस में शामिल किया है। उनके अपने लेवल के नियम हैं। उनके लिए हॉरर हाउस का मतलब सिर्फ जिंदा बचकर यहां से बाहर निकलना है। लेकिन तुम एस लेवल के खिलाड़ियों के लिए मकसद इस भीड़ में छिपे हुए भेस बदले राक्षस को ढूंढना है। यह राक्षस न सिर्फ इंसानों की नकल करने में माहिर है, बल्कि वह एक्टिंग का भी उस्ताद है। अगर हॉरर हाउस से बाहर निकलते वक्त तुम उसे नहीं ढूंढ पाए, सबका खात्मा हो जाएगा। भूतों से छिपना ही काफी थका देने वाला है। और अब हमें कौन है जासूस वाला गेम खेलना पड़ेगा। क्या यह लेवल का हॉरर हाउस है क्या? हमारे से पहले वाले लोग भी इसी हॉरर हाउस में हिस्सा ले रहे थे। ठीक है, अब शुरू करते हैं। हॉरर हाउस के अंदर जाने के बाद शुरुआत में हमारा सामना सिर्फ कुछ डरावनी मशीनों से ही होगा। डेविड, क्या हम वाकई उन नए लोगों को यह नहीं बताएंगे कि उनके बीच कोई जासूस छिपा है? बिल्कुल नहीं। एक बार नए लोगों को पता चल गया कि उनके आसपास कुछ अजीब है तो वे फौरन एक दूसरे पर शक करने लगेंगे और हालात पूरी तरह काबू से बाहर हो जाएंगे। उन्हें ढूंढने की मुश्किल कई गुना बढ़ जाएगी। तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? नजर रखो कि कौन अजीब हरकत कर रहा है, और अगर हमारे सामने कोई मर भी जाए तो भी लापरवाही मत करना। क्या पता उसने भागने के लिए मरने का नाटक किया हो। हॉरर हाउस के नियमों का यही खतरनाक पहलू है। हमें सिर्फ इतना करना है कि किसी तरह जिंदा बच सकें। सब लोग हॉरर हाउस के साथ चलो। फिलहाल तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन अचानक नौजवान इंसान, क्या तुमने यह सोने की कुल्हाड़ी गिराई है या फिर यह चांदी की कुल्हाड़ी? मुझे लगता है मैंने यह कहानी पहले कहीं सुनी है। इस कहानी के लकड़हारे ने आम कुल्हाड़ी को चुना था। मैं तो सोने की कुल्हाड़ी लूंगा। इसे चुनने का क्या फायदा? जाहिर है इसका इस्तेमाल तुम्हारे टुकड़े करने के लिए किया जाएगा। चूंकि तुम्हें सोने की कुल्हाड़ी पसंद है तो फिर इसी सोने वाली से काम चलाओ। तो अब तुम्हारी बारी है, नौजवान इंसान। क्या तुम्हें सोना चाहिए या चांदी? अरे मुझे दोनों में से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लेनी ही पड़ेगी। यही तो नियम है। अरे बेवकूफ, क्या दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? लॉर्ड जियांग की आलोचना करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जब लॉर्ड जियांग मीटिंग करते हैं तो तुम सबसे आखिरी लाइन में बैठकर अपने पैर खुजलाते रहते हो, है ना? यह थ्रिलर पार्क के हमारे नए एस क्लास मेन बॉस हैं, लॉर्ड जियांग। अरे कुछ तो गड़बड़ है। मुझे इनसे कोई डर महसूस नहीं हो रहा, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे ये खुद डरे हुए हैं। क्या ये कोई इंसान है जो उनका भेस बदल कर आया है? इंसान? अरे भाई, क्या मेरे मुंह पर ही मेरे बारे में चर्चा करना ठीक है? तो फिर मैं ही इसे कुल्हाड़ी से काट देता हूं। अगर कुल्हाड़ी के इस वार के बाद भी यह नहीं मरा तो समझो वही लॉर्ड जियांग है, और मैं सबके सामने घुटने टेककर अपनी गलती मान लूंगा। और अगर यह मर गया तो यह सिर्फ एक कमीना इंसान है। बहुरूपिया यहां से भाग नहीं सकता। अगर मैं भागा तो साबित हो जाएगा कि मैं डरपोक हूं और मेरी पोल खुल जाएगी। सचमुच तुम यहां हालात देखने क्यों आए थे? अब ना तो मैं भाग सकता हूं और ना ही यहां रुक सकता हूं। आह, अरे कमीने, अगर तुझे मरना है तो मुझे भी अपने साथ क्यों डुबो रहा है? तूने मुझे लात क्यों मारी? इसके शरीर से डर की बदबू आ रही है। तुझे क्या पता? क्या तूने वॉकी टाकी पर सुनी नहीं थी बात? जियांग दारन इस बार कोई रोल प्लेइंग गेम खेल रहे हैं। अगर वह डरने का नाटक नहीं करते तो क्या वे इंसानी खिलाड़ी कभी उन पर भारी पड़ सकते थे? इसे एक्टिंग कहते हैं, समझे? सच में क्या ऐसा भी हो सकता है? बकवास बंद करो, खुद सोचो। क्या कोई ऐसा शख्स जो एस लेवल का घोस्ट बॉस बन सके, वो कोई आम भूत हो सकता है? शियाओ लॉन्ग और शियाओ फेंग नए इंटर्न हैं, इसलिए नहीं समझते। लेकिन शियाओ की को यह बात क्यों समझ नहीं आ रही? शियाओ की कितना ताकतवर है, और वो सिर्फ दूसरे नंबर का बॉस है। तो जरा सोचो कि पहले नंबर का बॉस कितना ज्यादा खतरनाक होगा। डेविड और बाकी लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं बनता। अरे ओ आम स्टूडेंट, तुम्हें कौन सी कुल्हाड़ी चाहिए, सोने वाली या चांदी वाली? मैंने अभी अभी कहा कि मुझे दोनों में से कुछ नहीं चाहिए। अरे तुम सच में महान हो। तुम वाकई अपनी बहादुरी के काबिल हो। ठीक है, कृपया आगे बढ़िए। आगे का रास्ता फिसलन भरा है, संभल कर चलना। और इसने वाकई मुझे जाने दिया। यानी दोनों में से कुछ न चाहना ही सही जवाब है। मुझे भी दोनों में से कुछ नहीं चाहिए। मुझे जल्दी से यहां से जाने दो। तुम्हें भी दोनों में से कुछ नहीं चाहिए, हुम्फ। चूंकि तुम्हें कुल्हाड़ी नहीं चाहिए तो फिर अपने इन मुक्कों से काम चलाओ। क्या ऐसा भी हो सकता है? और तुम लोगों का क्या? तुम्हें कौन सी कुल्हाड़ी चाहिए? तुम सब लोग गलत रास्ते पर जा रहे हो। यह कोई आम हॉरर हाउस है। हॉरर हाउस कोई सवाल जवाब की जगह नहीं होती। यहाँ सिर्फ एक ही नियम है, भागो। और बस सबके सब इधर उधर भाग खड़े हुए। चलते चलते मैं एक गुप्त कमरे में जा पहुंचा और देखा कि एक लड़की कोने में बैठकर रो रही है। क्या हुआ? क्या तुम उन खिलाड़ियों में से हो जो थोड़ी देर पहले बिछड़ गए थे? डरो मत। हालांकि यह जगह डरावनी है, लेकिन जब तक तुम ग्रुप के साथ हो। ही।
जैसे ही इसने मुझसे बात करने की हिम्मत की, इसने मेरे नियम एक्टिवेट कर दिए हैं। यहाँ बहुत सारी डरावनी और भयानक चीजें हैं। अब मैं चल नहीं सकती। कोई बात नहीं, बस मेरे पीछे पीछे आओ। अब शायद हम सुरक्षित रहेंगे। इसने मुझे छू लिया तो फिर नियमों के मुताबिक अब मैं इसे खाना शुरू कर सकती हूँ। ही अरे बाप रे, ये तो लॉर्ड जियांग शियाओयू हैं। आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। क्या आजकल के सभी बड़ों को इसी तरह का शौक चढ़ गया है? क्या इन्हें रोल प्लेइंग गेम खेलना पसंद है? क्या मैं भी इनके इस खेल का हिस्सा हूं? क्या हुआ? क्या तुम मुझसे डर गई हो? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो बस आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। यहां मत रुको, मेरे साथ चलो। भला ऐसे कैसे? मैं आपके साथ ही चलूंगी। यह मेरा इलाका है। अगर मैं यहां से चली जाऊंगी तो कहां जाऊंगी? एम्प्लॉय हैंडबुक में ऐसा कोई नियम नहीं लिखा है। मेरा नाम जियांग शियाओयू है। तुम्हारा नाम क्या है? लुलू, क्या अब भी डर लग रहा है? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लेता हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, भागते वक्त मैं तुम्हारा हाथ पकड़े रहूंगा। अरे बाप रे, क्या यह कहानी कुछ ज्यादा ही तेजी से आगे नहीं बढ़ रही? मिलते ही कंधे पर हाथ रखना और सिर्फ 3 सेकंड में हाथ पकड़ लेना। लॉर्ड जियांग तो आमतौर पर बहुत सीधे साधे लगते हैं। मैंने सोचा नहीं था कि वो इतनी जल्दी में होंगे। क्या उनका अगला कदम मुझे दीवार से लगाकर वॉल स्लैम देने का होगा? क्या मुझे विरोध करना चाहिए या फिर बातों बातों में अपनी सैलरी बढ़ाने की बात छेड़ देनी चाहिए? मर जा इंसान। अरे क्या वो लुलू नहीं है? तुम कोने में छिपकर क्यों नहीं बैठी हो? रास्ते से हटो और बीच में मत आओ। और अंधे बेवकूफ, क्या तुझे दिखाई नहीं दिया कि सामने लॉर्ड जियांग हैं? अगर तू अंधा है तो तेरी आंखें निकाल कर फेंक दूं? माफ करना, मैं एक पल के लिए इन्हें पहचान नहीं पाया। माफ कर दीजिए मास्टर। एक रोल प्लेइंग गेम खेल रहे हैं, थोड़ा सीरियस बनो। ठीक है, मैं समझ गया। ओ ब्रदर यू, वह अजीब सी चीज बहुत डरावनी है। कमीने इंसानों, अब मरो। आह, कितनी खतरनाक और डार्क गोल्ड पावर है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उस साधारण से दिखने वाले इंसान के अंदर एक परमाणु बम छिपा हुआ है। इतने ताकतवर मास्टर से टक्कर लेना, मेरी जिंदगी सफल हो गई। ओ, यह क्या हुआ? यह अचानक बेहोश क्यों हो गया? क्या ऐसा तो नहीं कि मुझ में सचमुच कोई गुप्त शक्ति जाग उठी है? एयरगो की एक्टिंग कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग हो गई है। चूंकि अब कोई रुकावट नहीं है तो चलो आगे बढ़ते हैं। रोको मत। ठीक है भाई यू, आपके यहां होने से अब मुझे इतना डर नहीं लग रहा। क्या तुम्हारे खरबूजे पके हुए हैं? इस हॉन्टेड हाउस में तरबूज बेचने वाले भी हैं। गौर से देखो, ये तरबूज नहीं है, ये सब इंसानों के सिर हैं। क्या मुझे तो तरबूज जैसे लग रहे हैं? नया खिलाड़ी आखिर नया ही होता है। इसे किसी जादुई ताकत से ऐसा ढंग दिया गया है कि तुम इन्हें देख नहीं पा रहे। तुम्हारे तरबूज अच्छे हैं, मैं इन्हें ले लूंगा और बदले में तुम्हारे घर की मुफ्त में पुताई कर दूंगा। इन्हें मुझसे मत छीनना, ठीक है? मैं यहाँ के सबको अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इस हॉन्टेड हाउस को खासतौर पर इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि ये अजीब प्राणी बिना किसी नियम के लोगों को मार सकें। तुम विरोध करने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? मैंने कुछ साल कुंफू सीखा है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। कौन सा अजीब प्राणी छिपकर अंदर आया है यहाँ? रोशनी वैसे ही बहुत कम है, हम कुछ भी असामान्य कैसे ढूंढ पाएंगे? ठीक उसी समय लुलू और मैं भी यहाँ पहुंच गए। क्या तुम्हारे तरबूज पके हैं? है क्या लॉर्ड जियांग मेरी एक्टिंग से इंप्रेस हुए? वह जो बचपन से ही तेज है, वह जरूर समझ गया होगा कि मरने वाला लॉर्ड जियांग है। आह, क्या नंगे हाथों से तलवार पकड़ ली? क्या इसके पास इतनी जबरदस्त ताकत है? यह क्या हो रहा है? मैंने सचमुच कोई शक्ति जगा ली है। वाह, मैंने पहले इसे कम आंका था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह कोई छुपा हुआ मास्टर निकलेगा। मैंने पहले इसके साथ चालाकी की थी, क्या यह बदला लेगा? हे भगवान, यह तो सचमुच का मार्शल आर्ट्स मास्टर है। क्या वह सचमुच इतना ताकतवर है? मैं तो फिक्र में था कि वह खतरे में होगा। लगता है मैं ही कुछ ज्यादा सोच रहा था। ओ बॉस, क्या आप ठीक हैं? क्या हुआ? मैं खुद ही उड़कर आ गया। टकराने के लिए इतनी नौटंकी करने की क्या जरूरत थी? सीधे लॉर्ड जियांग से जाकर भिड़ जाते। क्या मौत को दावत दे रहे हो? लॉर्ड जियांग एक एस रैंक सुपर नेचुरल बॉस हैं। उनकी भोली और डरपोक दिखने वाली शक्ल के धोखे में मत आना। मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये लॉर्ड्स कोई आम राक्षस नहीं है। सबका दिमाग थोड़ा हिला हुआ है। क्या हो अगर वो जोश में आकर मुझे ही मार डालें? तब तो मैं बेकसूर मारा जाऊंगा। नकली एक्सीडेंट का नाटक करना ज्यादा सेफ है। इससे मेरी इज्जत भी बचेगी और जान भी। बॉस, आप कमाल के हो। अब यह आदेश आगे पहुंचा दो और सभी भाइयों से कहो कि वे मेरे प्लान पर चलें। तुम अपनी ताकत छुपा रहे थे। लोगों, इसे पकड़ लो। वे अजीब जीव अचानक चिल्लाए और आगे झपटे। मैं इतना डर गया कि मेरे पैर कांप गए और मैं हिल तक नहीं पाया। बॉस, आप उस पर वार नहीं कर सकते। वह बहुत तेज है। मुझे विश्वास नहीं होता। दरवाजा खोलो। यह अजीब जीव कमजोर नहीं लगता। क्या कोई स्टूडेंट इसे संभाल पाएगा? उम्मीद नहीं थी कि इन खिलाड़ियों में ऐसा खतरनाक मास्टर भी होगा। मैं अपनी हार मानता हूं। 100 साल तपस्या करने के बाद मैं तुम्हारे साथ फिर से मुकाबला करूंगा।
छोटे भाइयों पीछे हटो, मैं वापस आऊंगा। मैंने सचमुच तुम्हें हरा दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने पूरी ताकत इस्तेमाल भी नहीं की। भाइयों, आप सच में कमाल के हो। जब तक आप मेरे साथ हैं मुझे किसी का डर नहीं। इसी बीच शियाओ की भी वापस आ गया है। शियाओ की, तुम वापस आ गए। दोनों इंसान यहाँ क्या कर रहे हैं? इन्होंने कहा कि इन्हें मजा करना है। इनका बंदोबस्त तुम लोग करो। मजा करना, यह तो मेरा पसंदीदा काम है। इन्हें क्या पसंद है? इन्हें मर्द पसंद है। हम यहाँ कैसे पहुंच गए? यह क्या हुआ? क्या तुम मुझे यहाँ लाई हो? हाँ, तुमने ही तो कहा था कि तुम मेरे साथ खेलने आओगे। हे, तो बताओ तुम कैसे खेलना चाहते हो? जाहिर है हम हनी ट्रैप का इस्तेमाल करेंगे। एक हनी ट्रैप? हा हा हा, ठीक है, हनी ट्रैप। पर तुम्हारी छाती थोड़ी चपटी है। तुम किसे चपटी छाती कह रहे हो? यह क्या चल रहा है? क्या यह इंसान है? यह भला कौन है? कमबख्त इंसान, ये इतने अंधे कैसे हो सकते हैं? अच्छा, तुम्हें हनी ट्रैप पसंद है ना? जाओ, जाकर इनके साथ मजे करो। जाओ, उनके साथ मजे करो। इन्हें बताओ कि हनी ट्रैप किसे कहते हैं। अरे रुको, रुको, यह क्या हो रहा है? एक हनी ट्रैप? तुम तो बड़ी खूबसूरत हो, हमला करो। आहा, मैंने सोचा नहीं था कि मैं जिंदा बचकर इस जगह से निकल पाऊंगा। यह बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, यह तो किसी भयानक राक्षस का मुंह है। वाकई इन लोगों ने आखिर में भी तुम्हें धोखा दे ही दिया। बाहर निकलने का असली रास्ता तो साइड वाला छोटा दरवाजा है। यह बहुत शातिर चाल है। चलो यहां से निकलते हैं। आखिरकार बाहर आ गए। मैंने सोचा नहीं था कि ये लेवल का डंगोन इतना खतरनाक होगा। आखिरकार बाहर आ गए। मैं कोई बहाना बनाकर बाद में चुपके से वापस आऊंगा। लुलू ठीक होगी? रुको रुको, लुलू इतनी डरावनी क्यों लग रही है? ऐसा नहीं हो सकता। हॉन्टेड हाउस में अंधेरा बहुत था, शायद इसलिए मैं उसे साफ देख नहीं पाया था। अब मैं उसे जैसे भी देखूं वह डरावनी ही लग रही है। आजकल इन डरावने जीवों को भी किस तरह का शौक चढ़ गया है। इन्हें रोल प्ले करना बहुत पसंद है। भाई फिश, आप मेरे साथ जैसा चाहें वैसा बर्ताव कर सकते हैं। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। हॉन्टेड हाउस से जिंदा बच निकलने के लिए आप सबको बधाई। अब जरा मुझे यह बताओ, कौन सा खिलाड़ी वह भूत था जो छिपकर अंदर आया था? कौन सा खिलाड़ी वह भूत था जो छिपकर आया था? छिपकर आने वाला भूत? क्या मैं भी उनमें से हूं? शियाओ शियाओ के नजरिए से मुझे उनका बॉस माना जाना चाहिए, जिसका मतलब है कि मैं भी एक भूत ही हूं। लेकिन मेरी असली पहचान एक इंसान की है। अगर उन्होंने मुझे चुन लिया तो शायद उन्हें तुरंत मौत के घाट उतार दिया जाएगा। दरअसल यहाँ दो भूतिया जीव मौजूद हैं। जब तक तुम उनमें से एक को भी ढूंढ लोगे तुम पास हो जाओगे। लेकिन अगर तुम दोनों में से किसी को भी नहीं ढूंढ पाए है तो तुम सबको खत्म कर दिया जाएगा। दो भूतिया जीव? तब तो वे निश्चित रूप से मुझ पर भी शक करेंगे। अगर उन्होंने मुझे चुन लिया तो शायद सचमुच उनकी मौत आ जाएगी। नहीं, अगर उन्होंने मुझे चुना और वे सचमुच मारे गए तो क्या टूर गाइड को यह पता नहीं चल जाएगा कि मैं कोई सुपरनैचुरल क्रिएचर नहीं हूं? हम भूल कर भी मुझे नहीं चुन सकते। क्या वह हरे बालों वाली लड़की है? वह पीछे के रास्ते से अंदर आई थी और बिल्कुल किसी भूत जैसी दिखती हैं। वह कहीं से भी इंसान नहीं लगती क्योंकि वही असली भूत है। अब हमें उस भूत को ढूंढना है जो इंसान बनकर घूम रहा है। हम में से अब गिने चुने लोग ही बचे हैं। क्या उनमें से दो? क्या वह स्टूडेंट? वह बहुत ताकतवर लगता है। इंसान तो बिल्कुल नहीं है। कोई स्टूडेंट हो ऐसा नामुमकिन नहीं है। मैंने कहा था कि जो नए इंसान आए हैं वही सबसे ज्यादा संदिग्ध हैं। उनमें से किसी को भी चुन लो, सही होगा। तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है, समझे? क्या तुमने फैसला कर लिया है? हा हा हा। वह कौन है? मुझे जवाब पता है। वह यह सांवला आदमी है। क्या क्या हमने यह तय नहीं किया था कि हम नए लोगों में से ही किसी को चुनेंगे? क्या हमें सीधे उनमें से ही किसी को नहीं चुनना चाहिए था? है भगवान, तुमने गलत जवाब चुन लिया। जल्दी से बदलो इसे। हा हा हा। इसे चुनने की तुम्हारी क्या वजह है? हमने शुरू से ही यह कहा था कि हॉन्टेड हाउस में प्रवेश करने वाले खिलाड़ियों में से एक बहुरूपिया सुपर नेचुरल क्रिएचर है। लेकिन यह सिर्फ इन नए खिलाड़ियों तक ही सीमित नहीं था। हम भी तो हॉन्टेड हाउस के अंदर गए थे, इसलिए ये नए लोग असल में हमें भ्रमित कर रहे थे। ए लेवल की घोस्ट स्टोरीज का अनुभव रखने वाले खिलाड़ी की बात ही कुछ और है। कितना अनुभवी है वह। दूसरी बात, यह सांवला आदमी जब पहली बार आया था तो बहुत डरा हुआ था। लेकिन जब सेगो काट वाले राक्षस ने उसे खा लिया और वह वापस आया है, तब से उसके स्वभाव में एक अजीब सा बदलाव आ गया है। वह भूतिया जीव से लड़ने की हिम्मत जुटा रहा है और सबसे पहले दरवाजा खोलने की हिम्मत कर रहा है। और हमने कभी नहीं सुना कि कोई भूतिया जीव के द्वारा खाए जाने के बाद भी जिंदा बच जाए। सिर्फ इन्हीं बातों के आधार पर हम यह पक्के तौर पर कह सकते हैं कि वही बहुरूपिया भूत है। तो फिर दूसरा कौन है? दूसरा भूतिया जीव कौन है? हमें तो इसके अलावा कोई और संदिग्ध नहीं मिला। अगर हमें चुनना ही है तो उस स्टूडेंट को चुन लेते हैं। लेकिन हमें सिर्फ एक ही चुनना है ना? हा हा हा, सक कोई मजा नहीं आया। तुमने मुझे पहचान लिया। हा हा हा, ये सचमुच एक भूतिया जीव है। मैं इतने लंबे समय से एक भूत के साथ घूम रहा था। हा हा हा। क्या तुम शुरू से ही भूत थे या बीच में तुम्हारी जगह किसी और को लाया गया था?
हाँ हाँ, असली मार्कस तो अब गो कार्ट राक्षस के पेट में है। इससे बचना वाकई नामुमकिन है। तुमने ऐसी उम्मीद नहीं की होगी, है ना? ये वाटर घोस्ट कियांची है, जो गायब होने में सबसे माहिर है। ओ तो लेवल 5 क्या है? हाँ हाँ हाँ, लेवल 5 में तुम्हारा सामना हमारे पार्क के फाइनल बॉस से होगा, जो यहाँ का सबसे खतरनाक और सबसे ताकतवर एस क्लास भूतिया बॉस है। जब तक तुम उसके चंगुल से बचकर निकल जाते हो, तुम लेवल 5 पार कर लोगे। क्या यहाँ का बॉस मैं खुद नहीं हूं क्या? अरे तुम चाहते हो कि मैं इनका पीछा करूं? कहीं ये लोग मुझे ही ना मार डालें? क्या 5वें लेवल पर सीधे फाइनल बॉस का सामना करना है? तो फिर छठा लेवल क्या है? हे, छठा लेवल है ही नहीं क्या? छठा लेवल नहीं है? नहीं तो पहला लेवल मैरी गो राउंड है, दूसरा बंजी जंपिंग है, तीसरा गो कार्टिंग है, चौथा हॉन्टेड हाउस है और 5वां लेवल फाइनल बॉस है। लेकिन हमने तो दूसरा लेवल खेला ही नहीं। तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम एक भी लेवल छोड़ देते हैं तो हम पार्क के 5 कंप्लीशन स्टैम्प्स जमा नहीं कर पाएंगे? यह तो बहुत बड़ी चालबाजी है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तो फिर हमने जितने भी लेवल खेले, अपनी जान जोखिम में डालकर जो पार किया, वह सब बेकार हो गया। हाँ, इसने कहा था कि बंजी जंपिंग मत करो। इसका मतलब तो यह हुआ कि भले ही हम आखिरी लेवल पार कर लें और फाइनल बॉस को हरा भी दें, तो भी हम में से हर एक के पास सिर्फ 4 चेरी ब्लॉसम्स होंगे और हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। यह हॉरर पार्क ऐसा कैसे हो सकता है? यह सचमुच एक एस रैंक डंगॉन है। शुरुआत से ही हर कदम पर जाल बिछाए गए हैं। थोड़ी सी भी लापरवाही और खेल खत्म। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम चाहे कुछ भी कर लें, मरने ही वाले हैं? हाँ हाँ हाँ, अब ज्यादा बकवास मत करो। क्या तुम यह जानने के लिए उत्सुक नहीं हो कि फाइनल बॉस कौन है? भाड़ में जाए, कौन उत्सुक है? मैं एस रैंक के नियम अच्छी तरह जानता हूं। इस घोस्ट स्टोरी के बॉस में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं सचमुच देखना चाहता हूं कि फाइनल बॉस को देखने के बाद तुम्हारे चेहरे के हाव भाव कैसे होते हैं। वह निसंदेह बहुत मजेदार होगा। है। चलो, मैं तुम्हें इस हॉरर पार्क के बॉस से मिलवाता हूं। वह है, सुनो तो, मैं तुम्हें इस हॉरर पार्क के बॉस से मिलवाता हूं। वह है सन हाओ। तुम क्या कर रहे हो? क्योंकि हम आखिरी मोड़ पर आ चुके हैं, तो अब मैं और नाटक नहीं करूंगा। क्या भाई सन, तुम डेविड, ऐसा मत सोचो कि सिर्फ तुम ही अकेले हो जिसने लेवल की घोस्ट स्टोरी पार की है। मैंने भी उसे पार किया है और अब मैं एस लेवल की घोस्ट स्टोरी पार करने वाला हूं। कितनी शानदार बात है। तुम इतने लंबे समय से नाटक कर रहे थे। मैं सबसे पहले आगे बढ़कर अपनी गर्दन फंसाना नहीं चाहता था। क्योंकि तुम बॉस बनकर आगे आने को तैयार हो तो तुम्हें ही आगे रहकर जलवा दिखाने देते हैं। वैसे भी आखिरी विनर तो मैं ही हूं। हाँ हाँ, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इंसान इतने शातिर निकलोगे। अरे यार, ऐसे भी खेल सकते हैं क्या? यहाँ का हर इंसान इतना शातिर क्यों है? हम्फ, भले ही तुम मुझे मार डालो, फिर भी तुम इस डंगौन को पार नहीं कर सकते। किसने कहा? मैंने पहले ही सारे स्टैम्प्स जमा कर लिए हैं। हाँ हाँ, यह तस्वीर तुम्हारे लिए है। क्या तुम ऐसा भी कर सकते हो? दूसरे लेवल पर इस पार्क ने जानबूझकर एक ऐसा प्रोजेक्ट सेट किया था जिसे कोई पार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, सिर्फ इसलिए कि हम आखिरी पल तक पहुंच सकें। एक स्टैम्प गायब है तो लेवल पास नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में क्या करें? जाहिर है हम एक दूसरे को मार डालेंगे। यह तो मैं पहले ही भांप गया था। अगर हम सामान्य प्रक्रिया का पालन करते तो भले ही हम फाइनल बॉस के चंगुल से बच निकलते। ये राक्षस हमसे 5 स्टैम्प्स जमा करने के लिए एक दूसरे को मारने के लिए कहते। क्योंकि ऐसा है तो मैं यहां बॉस का सामना नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें पहले ही निपटा देता हूं। मेरे पास पर्याप्त स्टैम्प्स हैं। हाँ हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने चालाक निकलोगे। तुम्हें तो इस खेल का पूरा नियम ही पता था। अब मैं यह लेवल पार कर सकता हूं, है ना? हे। जिंदा वापस लौटने पर बधाई। अगली बार फिर से आना। रहने दो अगली बार मुझे मत चुनना। तुम दोनों के पास पूरे स्टैम्प्स नहीं हैं। क्या तुम हमारी सजा भुगतने के लिए तैयार हो? मेरे पास सिर्फ 4 स्टैम्प्स हैं। एक और की जरूरत है। मैं तुम्हें अपना एक स्टैम्प दे देता हूं, जिससे तुम्हारा काम हो जाएगा। अगर तुम मुझे दे दोगे तो तुम्हारा क्या होगा? फिक्र मत करो, मेरे पास प्लान है। तुम पहले वापस जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा आपको याद रखूंगा। लॉर्ड जियांग ने इस इंसान को जाने क्यों दिया? है हम लॉर्ड जियांग की बुद्धिमत्ता को भला कैसे समझ सकते हैं? वह शायद चाहते थे कि ये लोग बाहर जाकर हमारे पार्क की भयावहता का ढिंढोरा पीटें, ताकि बाकी इंसानों को भी पता चले। तभी तो हमारा एस क्लास हॉरर पार्क इतना शक्तिशाली है। लॉर्ड जियांग की दूरदर्शिता वाकई कमाल की है। लॉर्ड जियांग, अब हम विदा लेते हैं। ठीक है, जाओ। कौन सा लॉर्ड जियांग? तुम्हारा क्या मतलब है? है तुम विश्वास नहीं करोगे, है ना? वह हमारे हॉरर पार्क के सबसे महान बॉस हैं, इस एस रैंक रूल घोस्ट स्टोरी के लीडर। क्या कोई इंसान किसी घोस्ट स्टोरी का बॉस कैसे हो सकता है? कमबख्त, हमारे लॉर्ड जियांग की तुलना तुम जैसे छोटे मोटे इंसानों से करने की गुस्ताखी मत करो। हमारे लॉर्ड जियांग एक एस क्लास सुपर नेचुरल क्रिएचर हैं। वह चुटकी बजाकर तुम्हारा कचूमर निकाल सकते हैं। वह कोई सुपर नेचुरल क्रिएचर हैं? यह कैसे मुमकिन है?
वह तो बस एक इंसान है। तुम अभी भी बकवास कर रहे हो। चलो मेरे साथ। मुझे जाने दो, वह सचमुच एक इंसान है। हा हा। भाई यू, अब हम कहाँ जा रहे हैं? भाई यू, क्या तुम कोई भूत हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें ढूंढने आया हूँ। चलो, स्कूल के इंटरनेशनल घोस्टली आउटिंग में चलते हैं। मैं तो पहले से ही इंटर्नशिप कर रहा हूँ। मुझे वापस स्कूल जाने की क्या जरूरत है? आधिकारिक तौर पर ग्रेजुएट होने से पहले इंटर्नशिप और स्कूल के बीच आना जाना तो लगा ही रहता है। यही तो हमारे हुआंगक्वान वोकेशनल टेक्निकल कॉलेज का नियम है। कौन सी इंटरनेशनल एक्सचेंज मीटिंग? क्या इसे पहले शुरू नहीं होना था? यह अब जाकर क्यों शुरू हो रही है? सकुरा क्लब के कुछ लोग आए थे और यहाँ कुछ समय तक रुके रहे। यह अभी अभी शुरू हुई है। अगर मैं चला गया तो यहाँ क्या होगा? फिक्र मत करो भाइयों। प्रिंसिपल नियमों के मुताबिक तुम्हारे लिए छुट्टी की अर्जी दे देंगे। तैयार हो जाओ और देखते हैं कि तुम हमारे साथ कब वापस आ सकते हो। भाई यू के हमारे साथ जुड़ने से सकुरा के अजीब लोगों के खिलाफ हमारी जीत के चांस और बढ़ गए हैं। कजिन, मैं वापस आ गया। शियाओ की, तुम अब वापस आ रहे हो मेरी। मिल्क टी कहाँ है? कौन सी मिल्क टी? मैं हिसाब लगाना भूल गया था। चलो जाने दो मेरा फोन। मुझे वापस करो। ये लो, यह लगातार बजे जा रहा है। बहुत परेशान कर रहा है। क्या यह कोई स्पैम कॉल है? अरे तुम क्या कर रहे हो? तुमने मेरा खाना लेकर ग्राहक तक क्यों नहीं पहुंचाया? तुमने क्या कहा? मैंने पहले ही प्लेटफॉर्म पर शिकायत कर दी है। तुम खुद ही इससे निपटो। मेरा खाना अभी तक क्यों नहीं आया? 2 घंटे हो गए हैं। तुम्हारी लोकेशन लगातार दूर क्यों जा रही है? मुझे अब ऑर्डर नहीं चाहिए तुम्हें। मेरे पैसे वापस करने होंगे हैं। तुमने क्या कहा? 1 मिनट, मुझे अपना फोन चेक करने दो। तुम डिलीवरी ड्राइवर कब बन गए? ओ, किसी ने मुझे सिखाया था। यह बुरा नहीं है। मैसेज देखते ही मैं खाना पिक कर लेता हूं, लेकिन ऐसा लगता है कि उसके बाद से कोई मैसेज आया ही नहीं। वे मुझे खाना नहीं देने वाले थे, इसलिए मैं वापस आ गया। तुमने वे सारे टेकआउट के ऑर्डर्स खा तो नहीं लिए हैं ना? हाँ, अगर मैं उन्हें खाऊंगा नहीं तो संभाल कर रखने का क्या फायदा है? मेरा खर्चा। तुम चिल्ला क्यों रहे हो? सिर्फ खर्चे की तो बात है। मैं तुम्हें एक घोस्ट कॉइन दे दूंगा। मेरे पास ढेरों घोस्ट कॉइन्स हैं। मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है। कजिन, छोड़ो भी। मैं अपने घर से कुछ पैसे मांग लूंगा, वरना टेकआउट के बिल की भरपाई नहीं हो पाएगी। मम्मी, इस महीने मुझे कुछ और खर्चे के लिए पैसे भेज दो। मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे। क्या मैंने अभी कुछ ही दिन पहले तुम्हें पैसे ट्रांसफर नहीं किए थे? आखिर तुम्हें और पैसों की जरूरत क्यों है? क्या तुम हमेशा बाहर से खाना मंगवाते रहते हो? मैंने तुमसे कहा था कि पौष्टिक खाना खाया करो, पर तुमने कभी मेरी बात नहीं मानी। तुम हमेशा बाहर का खाना ही खाते हो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि बाहर का खाना सेहत के लिए कितना हानिकारक होता है। तुम मुझे हर रोज परेशान करते रहते हो क्या? यह यूगे की माँ है। वह सचमुच एक एस लेवल की डरावनी माँ है। मैं इतनी दूर से भी उनका खौफ महसूस कर सकता हूँ। लगता है यूगे की जिंदगी काफी मुश्किलों से गुजर रही है। वैसे मुझे तुम्हारी कजिन से पता चला कि सेमेस्टर की शुरुआत से उसने तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखी है। मैं अपनी पढ़ाई में बहुत व्यस्त था और हाल ही में स्कूल ने मुझे इंटर्नशिप के लिए बाहर भेजा है। स्कूल ने तुम्हें इतनी जल्दी इंटर्नशिप पर बाहर भेज दिया? छोटी मोटी इंटर्नशिप है जिसके बाद तुम्हें वापस स्कूल लौटना ही होगा। खैर ठीक है, मैंने तुम्हारे खर्चे के पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। साफ साफ कह रही हूं, किसी आवारा किस्म के दोस्तों के चक्कर में मत पड़ना। सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। किसी से प्रेम प्रसंग मत चलाना। किसी के प्यार में मत पड़ना, समझे? समझ गया, समझ गया। मुझे अब रखना होगा। मैं व्यस्त हूँ, व्यस्त हूँ। तुमने बात बात में ही फोन काट दिया। पॉकेट मनी हासिल करना सचमुच बच्चों का खेल नहीं है। लगता है अब मैं अपना फोन कभी अपनी कजिन को नहीं दूंगा। यू भैया, हम कहाँ जा रहे हैं? यह कौन है? ओ, इसका नाम लुलू है। यह एक डी रैंक की अलौकिक शक्ति है। क्या मैं यहां से क्यों जाऊं? मुझे मुश्किल से आगे बढ़ने का मौका मिला है, तो मैं यहां से कैसे जा सकता हूं? भले ही तुम एस रैंक के हो, पर मैं डरकर भागने वाला नहीं हूं। यू भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। मास्टर शाओची इतने गुस्से में क्यों हैं? शाओची, कोई बात नहीं। इसे शायद कोई खतरा नहीं होगा। मुझे अपनी बात दूसरी बार दोहराने पर मजबूर मत करो। शाओची, मुझे लगता है हमें बात यहीं खत्म कर देनी चाहिए। माफ करना, यह सब मेरी ही गलती है जो मैंने पंगा लिया। तुम सबसे मिलकर मुझे सचमुच बहुत अच्छा लगा। अगर भूत प्रेतों की भी अगली जिंदगी होती है तो उम्मीद है हम दोबारा दोस्त बनेंगे। शाओची, इस लुलू के इरादे बुरे नहीं लग रहे हैं। मेरी खातिर इसे छोड़ दो, ठीक है? हा हा। यू भैया, चलो खेलने चले। मेरे साथ वापस चलो, मेरे साथ वापस चलो। यू भैया, चलो खेलने चले, मेरे साथ चलो। आह, ये महिला भूत भी कितनी डरावनी होती हैं। 2 दिन आराम करने दो, फिर मैं सबको इंसानी दुनिया की सैर कराऊंगा। क्या हम सब खाने के लिए चलें? यह तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्यों ना? इस छुट्टी का फायदा उठाकर कुछ दिनों के लिए इंसानी दुनिया की सैर कर ली जाए वापस लौटने से पहले। वो डरावना हुआंगक्वान वोकेशनल कॉलेज। मैं शाओची और बाकी सबको टीम बिल्डिंग ट्रिप पर लेकर आया था, ताकि राहगीरों के साथ अजीबोगरीब हाथापाई की कोई खबर बाहर न फैले। मैंने खासतौर पर इस सुनसान बीच को चुना है। कजिन, यह तो समंदर है। शाओची का म्यूजिक बॉक्स
इम्प्रिजनमेंट, विंड अप, रिवर्स पैराडाइज, भूल भुलैया बनते रास्ते, महामारी बनते नियम और ये सारे भयानक घंटे। अपनी शानदार एक्टिंग का इनाम पाने के लिए इन तमाम डरावनी और अजीब चीजों के बीच डटकर जिंदा रहने की खुशी में टॉप ग्रेड वाग्यू बीफ सीक्रेट रेसिपी वाले बीफ बॉल्स, चारकोल पर भुनी हुई विशाल स्क्विड मछली। इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूं। बस लगभग सब तैयार है। अब इसमें मसाले मिला देता हूं। शाओची, शाओफेंग, शाओसांग, शाओलोंग एक भूत खाना खाने आ रहा है। बस होने ही वाला है। रुको, कहाँ गया सारा गोश्त? मैंने 2 घंटे तक मेहनत करके इसे भूना था। यह 38 तरह के मसालों से तैयार किया गया बेहतरीन बारबेक्यू था। यह किसने किया? ग्रिल पर अभी भी कोयले सुलग रहे हैं। जमीन पर भी एक अजीब सा गड्ढा बना हुआ है। यह सिर्फ चोरी का साधारण मामला नहीं है। यह खुले बीच पर बारबेक्यू गायब होने का सनसनीखेज मामला है। मौके की जांच के मुताबिक जियांग दारेन के अलावा ट्रे के आसपास किसी के पैरों के निशान नहीं मिले। इसका मतलब है कि चोर या तो उड़ सकता है या फिर उसके पास सुपर फास्ट रफ्तार से चलने की शक्ति है। अगर यह अंदरूनी आदमी का काम हुआ तो कुल 5 संदिग्ध हैं। छोटी सेवन, जो लॉर्ड जियांग के बनाए बारबेक्यू को अकेले ही चटकर जाना चाहती थी, शायद पल भर में सारा खाना साफ कर गई हो। जबकि अब पियाओ एक आत्मा होने के नाते सबसे कम संदिग्ध लगती हैं। पर कई बार जिस पर सबसे कम शक होता है वही असली गुनहगार होता है। शाओसांग एक ज़ॉम्बी होने के नाते भूखी नजरों से उस गोश्त को घूर रहा था। शाओलोंग ने चखने की चाहत में चुपके से सारा खाना खा लिया हो। और आखिर में लॉर्ड जियांग है। हालांकि वह मुख्य संदिग्ध नहीं है, फिर भी वही चोर मचाए शोर वाले चोर हो सकते हैं। बेशक यह मैं बिल्कुल नहीं था। मुझे सिर्फ इंसानों को खाने में दिलचस्पी है। तू बकवास कर रहा है। इसका मतलब तूने ही चुपके से खाया है। तू ही आगे बढ़कर जासूसी की एक्टिंग कर रहा है, इसलिए सबसे बड़ा शक तुझे पर है। चलो इन सबको मार डालते हैं पेट चीर कर। देखते हैं किसके पेट में गोश्त निकलता है। अस्वीकार। सबसे पहले तो मैं ये सब नहीं खाता, इसलिए मैं संदिग्ध नहीं हूं। और हालांकि शाओसांग को गोश्त पसंद है, पर उसे जिंदा इंसानों को काटना पसंद है। उसे पके हुए गोश्त में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसलिए हम सबको इस शक से बाहर कर देना चाहिए। रुको, छोटी सेवन, तुम्हारे सिर पर रेत क्यों लगी है? यह तो अभी लहरों से आई है। इसमें कोई दिक्कत है क्या? तुम मुझ पर शक करने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? मैं तो बस हैरान था कि तुम्हारे हाथों पर तेल के दाग क्यों लगे हैं। क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने तो बस बारबेक्यू ग्रिल को छुआ था ताकि उसका स्वाद चख सकूं, इसीलिए थोड़े दाग लग गए। तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हें असल में बारबेक्यू बहुत पसंद है, तो फिर वही कातिल हो ना? नहीं, मैं नहीं हूं, वो तो तुम हो। कम ऑन यार, तुमने मेरा बारबेक्यू खा लिया। इसे मार डालो। क्या तुमने खाया था? तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुमने 38 तरह के मसालों और गुप्त रेसिपी से बना मेरा बारबेक्यू खाया था? और मैंने उसमें तीखापन भी मिलाया था। उसमें तो कोई तीखापन था ही नहीं, है ना? है ना? तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने तीखापन नहीं मिलाया था? क्या क्या सचमुच शाओची ही कातिल है? मैंने तो सिर्फ कहा था कि मैंने मसाले मिलाए हैं, लेकिन मैंने कोई तीखा मसाला नहीं मिलाया था। सिर्फ उसी को पता हो सकता है जिसने इसे खाया हो कि इसमें कोई तीखापन नहीं था। क्या मेरा अनुमान गलत है? तुम्हारे पास कोई सबूत तो है नहीं ऐसे। मैं समझ गया हूं। अब सिर्फ एक ही सच बचा है। सब लोग मेरे साथ आओ। यह वही जगह है जहां शाओची थोड़ी देर पहले समंदर को देख रहा था। सब लोग इस गड्ढे में पानी भरो। इसका मतलब ये दोनों गड्ढे आपस में जुड़े हुए हैं, यानी यह कोई गुप्त रास्ता है। तो सच वह नहीं था जो मैंने पहले सोचा था कि तुमने सुपर स्पीड से बारबेक्यू खाया, बल्कि तुमने इस गुप्त रास्ते का इस्तेमाल किया था शाओची के सिर पर लगी रेत को मिलाकर। यह साबित होता है कि कातिल शाओची ही है। सचमुच वही कातिल है। मुझे पहले से ही पता था। शाओची, तुम क्या करने की सोच रहे हो? चूंकि तुम सबको पता चल ही गया है, तो मैं तुम सबको रास्ते से हटा दूंगा ताकि फिर किसी को पता न चले कि कातिल मैं हूं। हा हा हा, शाओची, नौटंकी बंद करो। उधर दूसरी तरफ टापू के साकुरा क्लब के अजीबोगरीब छात्र भी रॉयल पावर वोकेशनल कॉलेज पहुंच चुके थे। उसे आइसक्रीम चाहिए। यह भूतिया डॉक्टर कहां से आ गया जो इस तरह धौंस जमा रहा है? क्या तुम इतने लंबे सिर्फ इसलिए हो ताकि हमारे स्कूल की स्ट्रीट लाइट ठीक कर सको? ओ घटिया भूत, तेरी इतनी हिम्मत कि इस मैडम के साथ बदतमीजी करे? किस बात पर चिल्ला रहे हो? अगर तुम्हारा गला खराब है तो क्लिनिक जाकर उस भूतिया डॉक्टर को दिखाओ। देख लिया? ओ बेवकूफ, मुझसे पंगा लेने की हिम्मत करता है। चलो तुम सबको सबक सिखाता हूं तो तुम बिल्कुल लाचार हो। आहू आह, ज्यादा हाथ पांव फैलाओगे तो कटकर अलग हो जाएंगे। कुछ करना है क्या? मेरे छात्रों से इजाजत ली है? हम्फ, मैं यहां तुम्हारी सफाई करने आया हूं। तुम इसके लायक नहीं हो। क्या कर रहे हो तुम सब? मुकाबला बस शुरू ही होने वाला है। शुरू होने वाला है। यह मेरा इलाका है और नियम मैं ही तय करता हूं। जाओ और अपनी तैयारी करो। तुम्हारा प्रिंसिपल तुम्हें थोड़ी देर के लिए बचा सकता है, पर मैदान में वह तुम्हारी जान नहीं बचा पाएगा। हे, मैं और शाओची भी स्कूल पहुंच चुके थे। ऑडिटोरियम में हमने प्रिंसिपल का भाषण सुना। साथियों और छात्रों, आत्माओं की दुनिया में आपसी दोस्ताना रिश्तों को बढ़ावा देने और
सबकी डराने की कला को निखारने के लिए हम सब आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। बिल्कुल सही, हम इस मुकाबले का इस्तेमाल यह समझाने के लिए करेंगे कि किस तरह का डर कला का सबसे बेहतरीन रूप होता है। मुझे उम्मीद है कि दोनों स्कूलों के छात्र खेल की भावना से मुकाबला करेंगे और अपना हुनर दिखाएंगे। अब मैं घोषणा करता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय भूतिया सम्मेलन की पहली प्रतियोगिता अब आधिकारिक रूप से शुरू होती है। हम सब अपने अपने स्कूलों से रवाना होकर मुकाबले के मैदान पर पहुंच चुके हैं। पहली प्रतियोगिता का विषय है लोगों को डराना। सबके मुकाबले के लिए मंच पूरी तरह सज चुका है। हमने इंसानी दुनिया से 2 अनुभव अधिकारियों को रैंडम तरीके से चुना है। इसके नियम बहुत आसान है। दोनों स्कूलों के प्रतियोगी इस घर के अंदर जाएंगे और अपनी शक्तियों से डर का माहौल पैदा करेंगे। जिस तरफ का खौफ का मीटर सबसे ज्यादा होगा वही जीतेगा। हे, जाओ और उन गांवकूटों को दिखा दो कि असली मानसिक दबाव किसे कहते हैं। बिग बेयर, मैदान में उतर जाओ। स्कूल की नाक मत कटने देना। क्यों? हम अचानक ऐसी जगह पर क्यों आ गए? क्या यह भूतिया नियम सच है? क्या मैं दोबारा शुरुआत कर सकता हूँ? माना कि यहाँ का माहौल वाकई बहुत डरावना है, पर न जाने क्यों मुझे अब हंसी आ रही है। घटिया डरावनापन, बेकार मानसिक दबाव। चीन का डराने का स्तर सचमुच उनके फुटबॉल की तरह ही है। अभी थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा कि असली खौफ किसे कहते हैं। अरे, सिर्फ 7 सेकंड बचे हैं। बचाइए, मुझे जाने दो, कृपया मुझे जाने दो। पास मत आओ। कमाल का खौफ, बेहतरीन मानसिक दबाव। साकुरा क्लब पहला दौर जीत चुका है। हमारी पहली डराने वाली प्रतियोगिता समाप्त होती है। अब दूसरी प्रतियोगिता यानी अलौकिक शक्तियों का मुकाबला शुरू होता है। नियमों के अनुसार बेस्ट ऑफ 5 होगा और खेल तब खत्म होगा जब एक पक्ष लड़ने में असमर्थ हो जाए या हार मान ले। साकुरा क्लब ने पहले मुकाबले के लिए तोमी को उतारा है, जबकि हमने तोशिनोबु को भेजा है। तोशिनोबु, तुम्हारे पास भी यह अजीब सा लाल मशरूम है। मैंने भूत से सुना था कि इसे खाने के बाद नोबिता बहुत ताकतवर हो गया था। पिछली बार लौटने के बाद मैं इसे अकेले ढूंढने गया था। आज मैं स्कूल के लिए अपनी पूरी जान लगा दूंगा। याहू, हा। अरे नहीं, उस मशरूम का असर शुरू हो रहा है। याहू, हा। सिर्फ एक सुंदर चेहरा। दूसरा मुकाबला सेवन और तोमी के बीच है। हार मान लो, मैं अमर हूं। तुम जितनी बार मुझे काटोगी, मैं उतनी बार फिर से उग जाऊंगी। जब यह पूरा अखाड़ा मुझसे भर जाएगा, वही तुम्हारी मौत होगी। हा, अमर हो। वो इसलिए क्योंकि अभी तक तुम्हारा सामना मुझसे नहीं हुआ था। हा। मेरी दोबारा पैदा होने की ताकत फेल क्यों हो गई? हा। इस मुर्गी में कोई ग्लिच है। हा। आजकल के बच्चे भी बड़े गर्म दिमाग के होते हैं। यह मुकाबला 7 और 8 फुट लेडी के बीच है। चुपचाप मेरी परछाई में आ जाओ और एक नाजुक सी कठपुतली बन जाओ। लगातार 2 मुकाबले लड़ने से थोड़ी थकान हो गई है। जाओ। कजिन, उस लंबे कद्दे वाले से डरने की जरूरत नहीं है। वह सिर्फ लंबा है। उसकी चलने की रफ्तार पक्का किसी कछुए जितनी धीमी होगी। कजिन, तुम सबसे ताकतवर हो। क्या तुमने सुना? कजिन ने कहा मैं सबसे ताकतवर हूं। ओ नहीं, तुम फंस गए। हा, हूं। 8 फीट लंबी उस औरत ने लड़ने की ताकत पूरी तरह खो दी है। दूसरा दौर, शाओची जीत गया। शाओ ची, वापस आ जाओ। मैं अभी और लड़ सकता हूं। इस आपसी मेल जोल का मकसद सबको ट्रेनिंग देना है। चलो, कुछ मौके बाकी छात्रों के लिए भी छोड़ देते हैं। अगला मुकाबला शाओसांग वर्सेस यी मुरुदाओ। हम्फ, इन्होंने तो ऐसा भूतिया डॉक्टर भेजा है जिसकी अभी बुद्धि तक विकसित नहीं हुई है। यह तो मेरी तौहीन है। तू अपने आप को समझता क्या है? ओ बड़े बड़े आंखों वाले राक्षस। शाओसांग ने उस मायाजाल में प्रवेश किया और अपनी पुरानी बुरी यादें ताजा हो गईं। जब वह एक ज़ॉम्बी बना था तो बाकी ज़ॉम्बी उसे बहुत परेशान करते थे। हा। मेरी इस मायावी दुनिया से कोई जीव बचकर नहीं निकल सकता। शाओसांग ने लड़ने की ताकत खो दी है। डोंगदाओ साकुरा क्लब जीत गया है। अब स्कोर 2-2 से बराबर हो चुका है। खेल खत्म, 2-2 की बराबरी। तो अब आखिरी मुकाबले के लिए किसे मैदान में उतारा जाए? तुम लोग यू भैया को कैसे भूल सकते हो? दिन तो यू भैया ने लकड़हारा की टूटी हुई कुल्हाड़ी से ही उस पेड़ वाले राक्षस राजा को मौत के घाट उतार दिया था। अरे नहीं, क्या मुझे भेजा जा रहा है? लेकिन उस लकड़हारे की कुल्हाड़ी के बारे में सोचूं तो क्या वह कोई खास शक्तिशाली हथियार था? मुझे लगता है मैंने उसे अपने बैग में ही छोड़ दिया है। बैग इस स्टेडियम के लाउंज में ही है, लेकिन लगता है इस मुकाबले में हथियार लाना मना है। हे भगवान, यहाँ तो ऐसा नियम है। जियांग शाओयू, अब तुम्हारी बारी है। सचमुच मेरा नंबर आ गया। हा, क्या सामने कोई और नहीं बचा है क्या? इस तरह के कचरे के लिए लॉर्ड यीमू को सिर्फ एक बार घूरने की जरूरत है और उसकी आत्मा जलकर राख हो जाएगी। अपना बदबूदार मुंह बंद रख। तू जानता ही क्या है? जो इंसान तेरे सामने खड़ा है वह वही मर्द है जिसने ब्लैक फॉरेस्ट में अकेले ही हजारों साल पुराने पेड़ वाले राक्षस राजा के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। अगर यू भैया ने गुस्से की एक झलक भी दिखा दी तो तुम्हारी साकुरा सोसाइटी के सारे राक्षसों को घुटनों पर बैठकर तुम्हें पापा कहना पड़ेगा। अब मुझे जाने दो और उस राक्षस से लड़ने दो। बिना डरे मुकाबला कैसे करूं? मैं डर नहीं सकता। अब मैं क्या करूं? बिना डरे रहने का कोई तरीका है क्या?
मुझे मिल गया। जब तक मैं उसे देखूंगा ही नहीं तब तक मुझे डर नहीं लगेगा। मैंग्रोव एंडलेस अशोका डोमेन। नर्क से मिलने वाली इस सजा को महसूस करो। जियांग भैया, अपनी आंखें बंद कर लो। तुम गलती से भी उसकी आंखों में मत देखना। मेरे 1500 पावर के चश्मे के साथ उसकी आंखों की बात तो दूर, मैं तो 3 मीटर के दायरे में इंसान और जानवर में भी फर्क नहीं बता सकता। यह कैसे मुमकिन है? ऐसा क्यों है कि एक दूसरे को देखने के बाद भी सब कुछ सामान्य लग रहा है? नहीं, यह नामुमकिन है। यह मेरी जन्मजात आंख की तकनीक है। एस रैंक के राक्षस भी सीधे मेरी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं करते। तू आखिर क्यों? तुझ पर कोई असर क्यों नहीं हो रहा है? अपनी नजरों की ताकत और बढ़ाओ। राक्षस, असल में तो तू ही असली राक्षस है। तुम्हारा ध्यान इतना भटका हुआ है। हा, मास्टर इचिकी को अपनी ही तकनीक का उल्टा झटका लग गया। तू तू क्या कर रहा है? इचिकी ने संन्यास ले लिया है। उसकी आत्मा पूरी तरह थक चुकी है और वह बेहोश हो गया है। जियांग शाओयू इस दौर का विजेता है। ओह, तुम जीत भी गए। मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अजीब। शक्तियों का यह मुकाबला हमने जीत लिया है। अब स्कोर बराबर हो चुका है। अब बारी है उस आखिरी दौर की जो दोनों स्कूलों की किस्मत तय करेगा। हाँ, ब्लैक माउंटेन ओल्ड घोस्ट, लगता है तुम्हारे छात्र काफी काबिल हैं। अभी फैसला नहीं हुआ है। आखिरी दौर की तैयारी करो। जरूरत नहीं है। आखिरी दौर की कोई जरूरत नहीं है। साकुरा क्लब ने यहां पहले ही आकर जाल बिछा दिया था। अब ड्रैगन किंगडम के सभी भूतों की शारीरिक ऊर्जा खींची जा चुकी है। मेरी ताकत कम हो रही है। तेंगुन, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि इस मेलजोल सम्मेलन में ऐसी घटिया चालें चलो। क्या तुम युद्ध छेड़ना चाहते हो? जब तक हम तुम सबको यहीं ठिकाने लगा देंगे तब तक किसे पता चलेगा कि यहां क्या हुआ था? किसका इंतजार कर रहे हो शिक्षकों? हा, ब्लैक माउंटेन ओल्ड घोस्ट किसी काम का नहीं है। हा, शाही सत्ता को नियंत्रित करना, उस स्कूल पर कब्जा करना तो बस हमारी शुरुआत है। हम इस जगह को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करके ड्रैगन किंगडम की सारी डरावनी कहानियों को एक एक करके सील कर देंगे। हा, बहुत जल्द ड्रैगन किंगडम की पूरी भूतिया दुनिया डोंगदाओ साम्राज्य के आगे घुटने टेक देगी। इस बार तो सब खत्म। ऐसा लगता है कि अब सिर्फ मैं ही अकेला बचा हूं जो अपनी मर्जी से हिल डुल सकता हूं। लेकिन मैं अकेले इन सबका मुकाबला कैसे करूंगा? साकुरा क्लब सचमुच अजीब है। वो लकड़हारे की कुल्हाड़ी लाउंज में ही है। अरे, तुम वही ड्रैगन किंगडम वाले छात्र हो ना? तुम्हें कैद क्यों नहीं किया गया क्या? तुम मेरी बात मानोगे अगर मैं कहूं कि तुमने मुझे किसी और समझ लिया है? तुम खुद मौत को बुला रहे हो। लकड़हारे की यह कुल्हाड़ी वाकई बहुत खास है। हा, अब बहुत हो गया। चलो, मैं तुम्हें और तुम्हारे छात्र को ऊपर पहुंचा देता हूं। यू भैया कमाल के हैं। आप सचमुच बिल्कुल ठीक हैं। बहुत अच्छा लगा। यू भैया की ताकत वाकई भयानक है। इतनी खतरनाक सीलिंग तकनीक भी आपको बांध नहीं पाई। शाओची, इधर उधर मत घूमो। शाओची, अब बाकी का काम तुम्हारे जिम्मे है। यह मैदान पर चारों कोनों में 4 खंभे खड़े हो गए हैं। ये फॉरबिडन तकनीक के चक्रव्यूह के केंद्र बिंदु होने चाहिए। जहरीला हाथ, शट्स नो जिंग गेंग ए हक्का। सेटर सर, डू यू जोक योर कामी नी कुही। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? हम हूं शेन्ना। फिर से तुमने वास्तव में मुझ पर वही चाल दोबारा चल दी। यह अभी अभी क्या था? क्या तुम दोनों कीड़े हो? तो तुम ही वो हो जिसने हमारा प्लान बर्बाद किया है। चूंकि ऐसा है तो मैं तुम्हें जल्दी ही ऊपर पहुंचा देता हूं। पिछला मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ था। वहां क्या तुम नाकारा लोगों का झुंड क्या कर रहा है? सभी चारों एरे पॉइंट्स तबाह कर दिए गए हैं। तुम नालायक, तुमने मुझे पूरी तरह से भड़का दिया है और इसलिए यह इंटरनेशनल घोस्टली एक्सचेंज कॉन्फ्रेंस अब समाप्त होती है। क्या ब्लैक माउंटेन घोस्ट का असली रूप इतना विशाल है और मुझे थ्रिलर पार्क वापस लौटने का निर्देश मिला है? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि स्ट्रेंज टेल्स के नियम मेरे एस रैंक डंगॉन में भाग लेने के लिए बहुत ताकतवर इंसानों का एक दल भेजने वाले हैं। क्या तुम सब सच में मेरे साथ थ्रिलर पार्क चलना चाहते हो? हाँ, मैं कभी वहां नहीं गया। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारा इलाका कैसा है भाई यू। वाह, खूबसूरत मैडम। मुझे लगता है कि आप इसमें काफी दिलचस्पी रखती हैं। गर्ल ग्रुप में शामिल होना चाहेंगी। इसकी बात मत सुनो। इस तरह के लोग शायद धोखेबाज होते हैं। तुम ही स्ट्रेंज टेल्स थ्रिलर पार्क के एस रैंक बॉस हो। तुम कौन हो? मैं तुम्हें चुनौती देने आया हूं। लगता है भाई मशहूर हो गए हैं, तभी तो ये छोटे मोटे कीड़े उन्हें चुनौती देने चले आते हैं। कोई बात नहीं, हमारे भाई उसे एक हाथ से धूल चटा सकते हैं। रुको, यह क्या हो रहा है? कोई अजीब प्राणी मुझे चुनौती देने क्यों आ रहा है? वह मुझसे आमने सामने की लड़ाई लड़ना चाहता है ना? यहाँ इतने सारे अजीब प्राणी हैं। अगर मैं मना कर दूं तो क्या इसका मतलब यह होगा कि मैं डरपोक हूं और वे जान जाएंगे कि मैं इंसान हूं? माफ करना, मेरे कजिन का समय बहुत कीमती है। मेरे पास तुम जैसे निचले दर्जे के फालतू जीवों के लिए वक्त नहीं है। बहुत बढ़िया शियाओकी, चूंकि तुम्हारे पार्क को खेल खेलना पसंद है तो चलो हम भी खेल खेलते हैं। लुक छिपी का खेल कैसा रहेगा? मुझे अपनी बात दोबारा कहने पर मजबूर मत करना। हा, तुम मेरे श्राप के दायरे में हो। अगर सुबह होने से पहले तुमने मुझे नहीं ढूंढा तो तुम हमेशा के लिए ऐसे ही फंसे रहोगे।
हाँ हाँ हाँ, इसका क्या मतलब है? उसके श्राप के दायरे में? आप ही आओ। तुम्हारी ये क्या हालत हो गई है? ओ, आप ही आओ। तुम औरत कैसे बन गए? सिर्फ मैं ही नहीं। भाइयों, जरा खुद को देखो। मैं भी मर्द बन गया हूँ। शियाओ सांग एक हट्टे कट्टे मर्द बन गए हैं। मैं हट्टा कट्टा मर्द नहीं हूँ। चूंकि सबका रूप बदल गया है, तो फिर कजिन, अरे सुंदर, तुम कौन हो? क्या तुम अब मेरी कजिन हो या बड़े भैया? मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। मैंने उस दिन कहा था मुझे तुम्हारी जरूरत है। माफ करना, मैंने अभी खुद पर काबू नहीं रख पाया। क्या तुम ठीक हो? आप ही आओ। मुझे गले लगाना बंद करो। अगर तुमने मुझे दोबारा गले लगाया तो मैं पुनर्जन्म ले लूंगा। हम जरूर उस अजीब से श्राप के शिकार हो गए हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें अपनी असली हालत में लौटने के लिए उसे ढूंढना होगा? ही लगता है। और उसने कहा था कि हमें सुबह होने से पहले उसे ढूंढना होगा, वरना हम हमेशा ऐसे ही रह जाएंगे। तो क्या हम ऐसे नहीं रह सकते हैं ना? मैं एक इज्जतदार हट्टा कट्टा मर्द हूं और यह अजीब प्राणी चाहता है कि मैं महिलाओं के कपड़े पहनूं। असल में तुम पूरी तरह से क्रॉस ड्रेसर नहीं हो। तुम अब सचमुच एक औरत बन चुके हो। मुंह बंद रखो अपना। वैसे मेरे मन में एक सवाल है। कैसा सवाल? चूंकि हम तीनों के पास कुछ कम हो गया है, तो क्या शियाओ सांग और शियाओ की के पास कुछ बढ़ गया है? शियाओ की, क्या तुम चेक करना चाहोगे? क्या मरना चाहते हो? मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी कर सकता हूँ। मर्द बनने के बाद शियाओ की और भी ज्यादा हिंसक हो गया है, तो फिर हमें उस अजीब चीज को जल्दी से ढूंढना होगा। शियाओ सांग, ज़ॉम्बीज़ गंध के मामले में ज्यादा संवेदनशील होते हैं क्या? तुम्हें वो अजीब सी गंध याद है? मेरे पीछे पीछे आना। अगर तुम्हें वह गंध आए तो समझो वह अंदर ही है। रास्ता रोकने के लिए अभी भी कुछ राक्षस क्यों बचे हैं? इतने सारे राक्षस। डरावना, डरो मत। मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए यहां हूं। तुम लोग बहुत जल्दी अपने किरदार में ढल गए हो। औरत, तुमने सफलतापूर्वक मेरा ध्यान खींच लिया है। अरे, तुमने इतने अकड़ू बॉस बनने की कला कहां से सीखी? तुम्हें आजकल अपने फोन से खेलने की छूट नहीं देनी चाहिए थी। यह तो अच्छी बात है कि तुमने यह जगह ढूंढ ली, लेकिन पहले तुम्हें मेरे सेवकों से पार पाना होगा। हम्फ, निचले दर्जे के भूतिया कौशल। बढ़ो आगे शियाओ की भाई। अब तुम्हें एक्टिंग की लत लग गई है ना? आह, आह, आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। अरे मिस, इस श्राप का क्या मतलब है? हम सबकी ऐसी हालत करना मजेदार है। हा, जब तक हम तुम्हें हरा देते हैं। इस हॉरर पार्क के मालिक, मैं सुपर नेचुरल दुनिया का नया ट्रैफिक किंग हूं। तुम्हारी शोहरत दूर दूर तक फैल चुकी है। जब तक मैं तुम्हें गिरा दूंगा, यह पूरा अम्यूजमेंट पार्क मेरी संपत्ति बन जाएगा। मेरा अनुमान है कि और भी कई सुपरनैचुरल जीव तुम्हें चुनौती देने आएंगे। मैं तो बस शुरुआत हूं। बकवास बंद करो, जल्दी करो और हमें वापस बदलो। अगर तुम वापस बदलना चाहते हो तो यह आसान है। मुझे खुद आमने सामने हराओ। तुम मुझसे आमने सामने लड़ना चाहते हो? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैं तुम्हें किसी ताकतवर से मुकाबला करने का मौका देता हूं। चलो, मुझे एस क्लास सुपरनैचुरल जीव की असली ताकत दिखाओ। रुको, पहले नियम साफ कर लेते हैं। निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए मेरे पास आमने सामने के दो विकल्प हैं। तुम चुन लो। विकल्प ए, तुम हम पांचों से अकेले लड़ो। विकल्प बी, हम पांचों तुम अकेले से 1 on 1 लड़े। कोई एक चुन लो। यह बिल्कुल उचित है ना? तुम एक इज्जतदार एस क्लास बॉस होकर ऐसी बेशर्म बातें करने की हिम्मत कैसे करते हो? इसे आमने सामने की लड़ाई कहते हैं। इसे तो गुंडागर्दी कहते हैं। तुमने हमारी यह हालत कर दी और तुम्हें अभी भी अपनी इज्जत की पड़ी है। हम भाइयों की शान को चुनौती नहीं दी जा सकती। भाइयों, इसके साथ किसी कायदे कानून की जरूरत नहीं है। टूट पड़ो भाइयों, हमला करो। अपनी पोजीशन का ध्यान रखना, इसे जल्दी खत्म करो। भाइयों, क्या तुम खुद हाथ नहीं लगाओगे? कमांडर पूरी टीम का दिमाग होता है। मैं पीछे से तुम्हें एक जबरदस्त मेंटल बफ देता हूं। चलो, हाँ, मैं सरेंडर करता हूं, मैं सरेंडर करता हूं। ठीक है, बकवास बंद करो, जल्दी करो और हमें वापस बदलो। अभी तुरंत वापस ले चलो। उस जाने पहचाने सूनेपन के एहसास पर। तुम इतनी जल्दी वापस बदल गए? कितनी बुरी बात है कि तुम्हें इसकी लत लग गई थी। तुम बस इंतजार करो। फिश ब्रो भाग गया, कोई बात नहीं। हमें अभी थ्रिलर पार्क वापस जाना है। ओ नहीं, मेरा बैग। मुझे लगता है कि मैं अपनी कुल्हाड़ी और बैग मैदान पर ही भूल आया हूं। वहां स्पाइसी स्ट्रिप्स का आखिरी पैकेट और सोडा की एक बोतल भी है, जिसे मैंने अपने बैग में छिपाया था। मैं वापस जाकर उन्हें ले आता हूं। चलो पहले पार्क वापस चलते हैं। यह वही एस रैंक नियम है जिसके इन दिनों चर्चे हैं। भूतिया कहानियां उतनी भी बुरी नहीं लगतीं। हान, लापरवाही मत करो। जल्दी से काम खत्म करो। मैंने कल रात देर तक गेम खेला था। मुझे आज रात 9 बजे से पहले बिस्तर पर जाना होगा। हम्फ, दुष्ट आत्माएं, चाहे किसी भी स्तर की बला हो, मेरी बिजली के सामने सब कोयला बन जाएंगी। ठीक है, बहुत बकवास हो गई। चूंकि यह एस रैंक है, तो डंगॉन क्लियर करने के मोड पर चलते हैं। थ्रिलर पार्क के प्रवेश द्वार के लिए तैयार हो जाओ। मुख्य मिशन, बॉस का सिर कलम करना। थ्रिलर पार्क में आपका स्वागत है। कृपया टिकट के लिए अपने घोस्ट कॉइन्स तैयार रखें। प्रति व्यक्ति 100 घोस्ट कॉइन्स। जिस किसी के पास टिकट नहीं होगा, उसे मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया जाएगा। हाँ, यह टिकट मांग रहा है आजकल। ऐसी मांग सुनने को कहाँ मिलती है।
चलो आगे बढ़ो, कोई टिकट नहीं, सीधे मौत। मेरे आइस गॉन्टलेट्स, वे चीजें हैं जो मुझे एक एस रैंक डंगोन से मिली हैं, जो खास तौर पर भूतों का मुकाबला करने के लिए बनाई गई हैं। चलो चले लेवल 1 अलर्ट। लेवल 1 अलर्ट। सभी यूनिट्स ध्यान दें, 5 बेहद खतरनाक इंसान अंदर घुस आए हैं। थ्रिलर पार्क में आपका स्वागत है। मैं आपकी पर्सनल गाइड शियाओ शियाओ हूँ। आने वाले दिनों में मैं आपको सैर कराऊंगी, हर उस मौत वाले अट्रैक्शन की जो सरप्राइज से भरा है। डर के मारे थर थर कांपिए, आपकी चीखें मेरी सबसे प्यारी कॉलर ट्यून बनेंगी। क्या हमें इस राक्षस को मार देना चाहिए? इसे रहने देते हैं, एक गाइड का होना काफी है। हा हा हा, तुम लोग मेरे ही सामने मेरी जिंदगी और मौत पर चर्चा कर रहे हो। ऐसा लगता है तुम मुझे बिल्कुल गंभीरता से नहीं ले रहे। समझते क्या हो खुद को? अगर मुझे अपने ताबीज बर्बाद होने का डर न होता तो मैं अभी इसकी ऐसी पूजा करता कि इसे सीधे परलोक पहुंचा देता। बताओ पहला लेवल क्या है? फिलहाल 5 लेवल हैं। आपको पास होने और बाहर निकलने के लिए सभी 5 अट्रैक्शन से स्टैंप इकट्ठा करने होंगे। पहली चुनौती है कैरोसेल। पहली राइड के 3 नियम है। नियम 1, कैरोसेल शुरू होने के बाद आप उतर नहीं सकते। जब तक संगीत बज रहा है आप उतर नहीं सकते। नियम 2, आप सिर्फ बैठ सकते हैं। नियम 3, पीछे मत मुड़ना। अगर कोई आपका नाम पुकारे तो पीछे मत मुड़ना। भले ही ये अजीब नियम हमारे नियमों के मुकाबले मामूली लगें, फिर भी हमें सावधान रहना होगा। अजीब कहानियों के नियम बहुत डरावने होते हैं और उनकी अवहेलना करने की सजा दिल दहला देने वाली होती है। यह चुनौती अपेक्षाकृत सरल है, तुम खुद कोशिश कर सकते हो, बस संगीत को बंद कर दो, हो गया। इस चुनौती में इकलौता जाल संगीत ही है। अगर हम बजाते रहे तो कैरोसेल रुक जाएगा। संगीत बजता रहा, लेकिन इसे बंद करने से वही असर हुआ। संगीत के रुकने का मतलब है चुनौती पूरी हुई। टूर गाइड, मैंने तुझसे कहा था कि मुझे तुम जैसे लोग पसंद नहीं हैं। यह चुनौती पूरी मानी जाती है, हर किसी को एक स्टैंप मिलता है। दूसरी चुनौती क्या है? जल्दी करो, मुझे सोने वापस जाना है। पुनर्जन्म बंजी जंप में आपका स्वागत है। यहाँ के नियम बहुत दयालु हैं। सिर्फ एक ही नियम है, नीचे कूद जाओ। अगर तुम कूदकर बच गए तो तुम पास हो गए। ये बंजी जंप बिना सुरक्षा रस्सी के तो नहीं है ना? तुमने बिल्कुल सही पहचाना। हाँ हाँ, कूदने की हिम्मत है। हूं। यह चुनौती शायद इसलिए बनाई गई है ताकि आम लोग कूदने से डरें, फिर वे इस चुनौती को छोड़ दें और समझे कि उनके पास पर्याप्त स्टैंप नहीं है। क्योंकि जैसा कि उसने पहले कहा था, कुल 5 चुनौतियां हैं, लेकिन आपको 5 स्टैंप इकट्ठा करने ही होंगे। यह विरोधाभासी डिजाइन सिर्फ आपको अंत में धोखा देने के लिए है। भाई चू का विश्लेषण बिल्कुल स्पष्ट है। हम जैसे आम लोग शायद यहां कूदने की हिम्मत न करें, लेकिन जाहिर है हम आम लोग नहीं हैं। सबको बाहर निकालो। हा हा हा, उम्मीद नहीं थी, है ना? हमारे स्टोरेज स्पेस में न सिर्फ ढेर सारा खाना है, बल्कि कैंपिंग का सामान, पावर बैंक, दवाइयां और यहां तक कि पैराशूट भी हैं। वाह, ऐसा लगता है तुम लोग पहले ही बाकी एस लेवल नियमों को पार कर चुके हो और बहुत सारे इनाम जीते हैं। हर किसी के पास स्टोरेज स्पेस भी है। दूसरा लेवल पार कर लिया है ना? पार कर लिया, लेकिन खेल अभी शुरू हुआ है। मेरे साथ आओ। ईकू कार्टिंग में आपका स्वागत है। नियम 1, फिनिश लाइन पर पहुंचने के बाद ही उतर सकते हैं। नियम 2, आप केवल मुख्य ट्रैक पर चल सकते हैं। नियम 3, अत्यधिक गति के कारण पलटने पर आप हार जाते हैं। नियम 4, खाए जाने से सावधान रहें। हा हा हा, गाड़ी में चढ़ने की जल्दी मत करो, तब तक शुरुआत नहीं मानी जाती। जब तक तुम बैठ न जाओ, थोड़ी देर रुको, बॉस की बात सुनो। यह वो अजीब बला है जो गाड़ी में बैठने के बाद हमारा पीछा करेगी और रास्ता रोकेगी। अगर हम ड्राइव कर रहे हों और उतर न सकें तो वार करना वाकई मुश्किल होता है, लेकिन अब ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। करो अपना वार। खाली चांदी, गड़गड़ाए बिजली, दहाड़े बिजली। 5 थंडर ट्रू फायर, स्पीड डाउन सेंटीपीड। यह तो बड़े दायरे वाला लाइटनिंग स्पेल है क्या? तुम्हें अपने ही लोगों को लगने का डर नहीं है? मेरा लाइटनिंग स्पेल सिर्फ तुम्हारे लिए है। सुपरनैचुरल इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाता। दुष्ट आत्माएं हमारे सामने बिल्कुल बेबस हैं। खैर, छोटे मोटों का सफाया हो गया। चलो अब हम गाड़ी में बैठ सकते हैं। इस तरह यह बहुत सुरक्षित है, वरना हम शायद उस बड़े राक्षस के लगातार पीछे पड़े रहने से परेशान रहते। खैर, अगर हमने बहुत तेज गाड़ी चलाई तो हम शायद गलती से पलट जाएं और नियम तोड़ बैठें। अगर हम धीमा हुए तो पीछे वाला राक्षस हमें निगल जाएगा। श्याओ श्याओ, इस बार कौन निगला गया? क्या तुम चाहते हो कि मैं किसी का रूप धर लूं? अपनी गांड में ले लो। वे इंसान आते ही सब साफ कर गए और शायद अब तक फिनिश लाइन पर भी पहुंच चुके होंगे। तो अब हम क्या करें? और क्या कर सकते हैं? अगला लेवल हॉन्टेड हाउस है, जो एक ऐसी जगह है जहां हम सुपरनैचुरल प्राणी अपनी असली ताकत दिखा सकते हैं। जाकर उनसे कहो कि उन इंसानों का सफाया कर दें। भाई जियांग, हम यहाँ आसपास देखते हैं। आप व्यस्त हैं, हमारी चिंता मत कीजिए। अच्छा, अब क्या स्थिति है? वे इंसान आम लोग नहीं हैं, वे पहले ही तीसरे लेवल पर पहुंच चुके हैं। इस रफ्तार से तो वे जल्द ही यहीं पहुंच जाएंगे। यह तो बहुत बढ़िया है। मैंने बहुत समय से कोई हाथ साफ नहीं किया है। बॉस को चुनौती देने से पहले वे हमसे पार पाएंगे। तुम लोग जाकर देख कर आओ। देखते हैं क्या चल रहा है। नामुमकिन
क्या हो अगर वे लोग सच में मेरे पीछे आ गए, मैं क्या करूं? कजन, तुम अभी तक वापस क्यों नहीं आए? तुम फिर कहाँ चले गए? एक गर्ल ग्रुप की मेंबर होने के नाते तुम्हें पहले अपने डांस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्या तुम्हारे पास कोई लिरिक्स हैं? डिनर? बिल्कुल, प्रैक्टिस के बाद मैं तुम्हारे लिए एक शानदार डिनर का बंदोबस्त करूंगा, ठीक है? अब हमने लेवल 3 पार कर लिया है ना? हाँ हाँ, लेवल 3 पार करने के लिए सबको बधाई। सबको स्टैंप मिल गया। चलो जल्दी करो। अगर हम काफी तेज हैं तो शायद हम लेट नाइट स्नैक भी खा पाएं। हा हा हा। मगरूर इंसानों, हमारे पार्क के हॉन्टेड हाउस में आपका स्वागत है। क्या यह कोई हॉन्टेड हाउस है? यह बहुत डरावना नहीं होगा, है ना? हाँ, यह एक असली हॉन्टेड हाउस है। क्या यह रोमांचक और मजेदार नहीं है? हा हा। हॉन्टेड हाउस में डरने जैसी कौन सी बात है? बस सबको मार डालो। चलो आगे बढ़ो। चूंकि इस लेवल पर कोई खास नियम नहीं है, तो यह उन अजूबों के लिए सिर्फ एक सुनियोजित कत्लेआम है। चलो बस आगे बढ़ते हैं। जाओ, उम्मीद है तुम सब अंदर ही सफाचट हो जाओगे। यहाँ इतने सारे पुराने जर्जर मैकेनिकल यंत्र क्यों हैं? तुम सच में अजीब हो। क्या तुम्हें इन मशीनों से डर नहीं लगता? लड़कियों को इनसे डर लगना क्या अजीब है? स्ट्रेट मैन इंसान, तुम्हें सोने की कुल्हाड़ी चाहिए या चांदी की? एक अजूबा सामान बांट रहा है, लेकिन यह सोना चांदी नकली लग रहा है। मुझे नहीं चाहिए, मुझे लेना ही होगा। ओ, यह एंट्रेंस वाले अजूबे से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन कुछ खास नहीं है। अब मैं अपनी ताकत का जलवा दिखाऊंगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह अजूबा मुझे घायल कर देगा। मैंने कहा था लापरवाही मत करो वरना डूब जाओगे। माउलिन, आह्वान को हील करो। ठीक है ठीक है। मेरी मानसिक ऊर्जा का एक और सत्यानाश। चलो आगे बढ़ते हैं। कैनन, क्या हुआ? कैनन, मैं अब और नहीं सह सकता। मुझे सोना है। सोना मत, उस इंसान ने गलत बोल दिया। वे दोनों कुल्हाड़ियां कुछ काम की हैं। उन्हें ले लो और बेचकर कुछ भूतिया सिक्के कमाओ। सोना मत। फैटी, मैं बस थोड़ी झपकी ले रहा हूं। फैटी, यहाँ इतने सारे अजूबे हैं, यह बहुत डरावना है। मैं अब हिल भी नहीं सकता। यहाँ इतने सारे अजूबे हैं, यह बहुत डरावना है। मैं अब हिल नहीं सकता। ये लोग नियमों के मुताबिक क्यों नहीं खेल रहे? अभी जो मैंने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया था, उसके बाद मेरी मना लगभग खत्म हो चुकी है। जब तक बहुत जरूरी ना हो, मैं इसे दोबारा इस्तेमाल नहीं करूंगा। कोई बड़ी बात नहीं है, चलो चलते हैं। तुम्हारे खरबूजे पक्के हैं? अगर नहीं तो मैं नहीं बेचूंगा। भले ही तुम न बेचो, मैं अपनी प्यास बुझाने के लिए जबरदस्ती थोड़े ले लूंगा। हाँ 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 हाँ। शो, दरवाजा खुल जा। आह, चलो आगे बढ़ते हैं। यह लेवल कुछ खास नहीं है। लापरवाही मत करो, आखिरी लेवल का फाइनल बॉस अभी बाकी है। वह यहाँ का सबसे खतरनाक एस क्लास बॉस होगा। यह कोई मजाक नहीं है। ध्यान रखना कि मारे न जाओ। किस बात से डर रहे हो? हमने यह लेवल पार कर ही लिया है ना? चलो देखते हैं यहाँ का फाइनल बॉस कौन है। हाँ हाँ, मैंने सोचा नहीं था कि तुम लोग लड़ भिड़कर यहाँ तक पहुंच जाओगे। बुरे नहीं हो हालांकि। जिससे अब तुम्हारी मुलाकात होने वाली है, वह हमारे थ्रिलर पार्क का सबसे खूंखार और ताकतवर मुख्य बॉस है। तो बकवास बंद करो और रास्ता दिखाओ। हाँ हाँ हाँ, चलो अंदर चलते हैं। लॉर्ड जियांग, उसके निजी अंगरक्षक अंदर ही मौजूद हैं। हाँ हाँ, तो वही इंसान हो जो इस बार हमारी अजीब कहानियों के नियमों को चुनौती देने आए हो, है ना? बुरे नहीं हो। तुम पहले ऐसे इंसान हो जो हमारे आखिरी लेवल तक पहुंचे हो। यह इसलिए क्योंकि जो लेवल तुमने डिजाइन किया था वह बहुत आसान था, तभी उन्होंने हमें यहां ढेर कर दिया। मैं इस लेवल को दोबारा डिजाइन करूंगा और बाद में नए नियम पेश करूंगा। आह्वान निको, तुम दोनों आगे बढ़ो। देखता हूं तुम दोनों अंगरक्षकों में कितना दम है। बाहर के वो अजीब जीव तो बहुत कमजोर निकले। मुझे निराश मत करना। तुम्हारा मुकाबला मुझसे है। ये सारे राक्षस काफी ताकतवर हैं क्या? आम इंसान सचमुच इन डंगोन से जिंदा बच सकते हैं? इन एस रैंक डंगोन के कुछ नियम और पाबंदियां जरूर होंगी। हम तो बस जबरदस्ती रास्ता बनाते हुए आए हैं। इन्हें पार करने के कई तरीके हो सकते हैं। कुछ तरीकों का अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो आम इंसान भी अपनी जान बचा सकते हैं। क्या? मेरा फ्रॉस्ट क्रिस्टल। चलो देखते हैं आखिरी बॉस कौन है। बाप रे, हम सचमुच अंदर आ चुके हैं। क्या हमें अकेले इन पांचों से एक साथ लड़ना होगा या ये पांचों अकेले मुझ पर हमला करेंगे? रुको, यह सुना सुना सा लगता है। तुम ही इस एस रैंक के भूतिया डंगोन के फाइनल बॉस हो, है ना? बिल्कुल। यह किसी इंसानी छात्र जैसा क्यों लग रहा है? क्या यह सचमुच किसी कमजोर की तरह दिखता है? क्या हम सचमुच इससे लड़ सकते हैं? लापरवाही मत करो। कोई राक्षस जितना इंसानों जैसा दिखता है, वह उतना ही ताकतवर होता है, क्योंकि वह अपनी नफरत को पूरी तरह काबू में रखकर अपनी ताकत जुटा सकता है। इस राक्षस की ताकत का अंदाजा लगाना नामुमकिन है। मैंने एक बार एक डंगोन में एक छोटी बच्ची का सामना किया था। शुरू में सबको लगा कि वह कोई भूली भटकी इंसान है, लेकिन वह तो आखिरी बॉस निकली। इन भूतिया डंगोन के बॉस ऐसे बचकाने खेल खेलना पसंद करते हैं। चलो मैं अपनी पाम लाइटनिंग से इसका इम्तिहान लेता हूं। अरे बाप रे, अभी क्या था वह? पर मुझे कुछ महसूस क्यों नहीं हुआ? क्या यह कैसे मुमकिन है? इसे खरोंच तक नहीं आई। यह
सचमुच कोई एस रैंक का बॉस है। लगता है तुम्हारा यह छोटा सा जादू इस पर पूरी तरह बेअसर है। चूंकि ऐसा है तो तुम एस रैंक के राक्षस हो और इसी काबिल हो कि मैं यह चाल चलूं। यह कॉन्ग यिंगजी का खास ताबीज है। उसने इस चाल का इस्तेमाल सिर्फ एक बार किया है। कहते हैं कि कोई भी राक्षस चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, इस ताबीज की मार से वह बुरी तरह घायल हो जाता है। तैयार हो जाओ। जैसे ही यह राक्षस घायल हो तुम सब अपने भूत भगाने वाले ताबीज निकालकर इसे तोड़ डालो। इसने क्या किया? मुझे फिर भी कुछ महसूस नहीं हो रहा। मेरा खास ताबीज, इस पर तो कोई असर ही नहीं हुआ। क्या ऐसा तो नहीं कि इसने एस रैंक को भी पीछे छोड़ दिया है और यह किंग रैंक का राक्षस बन गया है? कैसा किंग रैंक राक्षस? यहाँ तो कॉन्ग यिंगजी का ताबीज भी बेअसर साबित हुआ है। हम इससे कैसे लड़ेंगे? यह कैसे हो सकता है? क्या तुमने उनकी चीखें सुनी? हाँ, बॉस हो तो ऐसा लगता है। ये इंसान चाहे जितने भी ताकतवर हों, हमारे बॉस के आगे कुछ नहीं है। पर यह मौजूदा हालात कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर वह सचमुच किंग रैंक का राक्षस है तो नियमों के मुताबिक इस भूतिया कहानी वाले डंगोन को उच्च स्तर का डंगोन माना जाना चाहिए। इसे अभी एस रैंक का डंगोन बताया गया है, जिससे साबित होता है कि इस पार्क में मौजूद सबसे ताकतवर राक्षस एस रैंक का है। ऐसे में सिर्फ दो ही कनसें हो सकती हैं। या तो इस अजीब प्राणी के पास कॉन्ग यिंगजी की बिजली और ताबीज से बचने का कोई खास तरीका है, या फिर दूसरी वजह यह हो सकती है कि हमारे सामने खड़ा जीव कोई राक्षस नहीं बल्कि एक इंसान है। कैसा इंसान? भूलो मत। कॉन्ग यिंगजी की बिजली और ताबीज भले ही खतरनाक राक्षसों का मुकाबला करने के लिए बने हों, लेकिन इंसानों के लिए पूरी तरह बेहानिकारक होते हैं। अगर ऐसा है तो फिर यह अजीब प्राणी वाकई इंसान हो सकता है। पर यह बात कुछ हजम नहीं होती है ना। कोई इंसान एस रैंक तक कैसे पहुंच सकता है? अजीब कहानियों के नियमों का बॉस कैसे बन सकता है? और जिसके हुक्म पर इतने सारे राक्षस चलते हों और ये राक्षस उसे खाते तक नहीं है। यह बात पूरी तरह बेतुकी है ना। जब आप सारी नामुमकिन बातों को खारिज कर देते हैं तो जो जवाब बचता है वह चाहे कितना भी अजीब हो वही सही जवाब होता है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? चूंकि जादू इस पर असर नहीं कर रहा है, सोच लो। शारीरिक हमलों से कोशिश करते हैं। अरे यहाँ आ जाओ, सचमुच चोट लगी है, खून निकल रहा है। क्या तुम सचमुच इंसान हो? अगर मैं कहूं कि नहीं तो क्या तुम मानोगे? आओ हान, इसे दबोच लो। आह, तुम लोग क्या चाहते हो? यू भैया को कुछ इंसानों ने पकड़ लिया है। लगता है कई लेवल्स में उनके माथत काम करने वाले राक्षस हार चुके हैं। क्या ये इंसान बहुत ताकतवर हैं? चलो जल्दी से वापस चलकर मदद ढूंढते हैं। ठीक है, मैं शाओची को ढूंढने जाता हूं, उसे बेहोश करके वापस ले आता हूं। चलो हम सब वापस पूछताछ कक्ष में चलकर इसके राज का पता लगाते हैं। मुझे जाने दो। क्या बॉस भी इनसे नहीं जीत पाए? अब हम क्या करें? उठो शाओफेंग, जाग जाओ, इमरजेंसी। आपके बॉस को हमने हरा दिया है। हमने सारे स्टैंप इकट्ठे कर लिए हैं, इसलिए अब हम यह लेवल पार कर सकते हैं, है ना? हा हा हा। मैंने सोचा नहीं था कि तुम लोग वाकई यह लेवल पार कर लोगे। तुम जा सकते हो, लेकिन कृपया हमारे बॉस को नीचे उतारो। ऐसा लगता है कोई नियम नहीं है जो कहता हो कि हम इस पार्क के बॉस को अपने साथ नहीं ले जा सकते, है ना? और हमने यह लेवल पहले ही पार कर लिया है, इसलिए लगता है कि तुम्हारे बाकी बचे राक्षस भी हम पर हमला नहीं कर सकते। चलो यहां से। शाओ शाओ, अब हम क्या करें? ये इंसान बहुत अकड़ रहे हैं। हम इन्हें आसानी से यहां से जाने नहीं दे सकते। माना कि पार्क के अंदर के नियमों की वजह से हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही ये दरवाजे से बाहर कदम रखेंगे वह हमारा शिकार करने का वक्त होगा। बस थोड़ा और आगे चलो, हम थोड़ी दूर आगे से टेलीपोर्ट करके वापस जा सकते हैं। हिम्मत रखो। इन इंसानों को क्या लगता है कि ये कहाँ जा रहे हैं? तुम दोनों फिर से आ गए। अगर अपनी जान प्यारी है तो दफा हो जाओ। जान तो तुम्हारी जाने वाली है। हा हा हा। इसका फैसला तो लड़ने के बाद ही होगा। मैंने सोचा नहीं था कि तुम लोग सचमुच हमें खदेड़ते हुए पार्क के गेट तक आ जाओगे। तुम्हें पता होना चाहिए कि हम कोई आम इंसान नहीं हैं। तुम हमारा मुकाबला कभी नहीं कर सकते। आह आह, ओ आह, ओ चपटी छाती वाली राक्षसी। मुझे लगता है तुम्हें अब इनरवियर खरीदने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। तुमने अभी क्या कहा? कमीने इंसानों। शाओ शाओ, अच्छा हुआ तुम आ गई और वक्त खींच लिया। किसी काम के नहीं हो तुम। अजीब लोग हमें बिल्कुल नहीं रोक सकते। और क्या हो अगर हम सब भी आ जाते? क्या इतने सारे अजीब लोग एक साथ आ गए? यह बात बिल्कुल समझ नहीं आती। तुम होश में आ गए? हाँ कजिन, तुम वापस आ गए। तो इसका मतलब तुमने उन इंसानों को हरा दिया है ना? हाँ, मैं अपने सहपाठियों के साथ वापस आ गया हूं। वे अभी अभी गए हैं। चलो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वरना अगर वे इंसान तुम्हें पकड़ लेते तो शायद तुम्हारी चीर फाड़ करके रिसर्च की जाती। जब मैं तुम्हें ले जा रहा था तो मैंने तुम्हारे हाथ पर एक जख्म देखा था और उससे खून बह रहा था। कजिन, तुम तो इंसान हो। डंग 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 डंग। वो कंजूस म्यूजिक बॉक्स के कैद की चाबी उल्टी घूमती है। यह मनोरंजन पार्क एक भूल भुलैया बन गया है, जहां नियम और लिंक सब उलट पलट गए हैं।
बाहर निकलने के सारे रास्ते अजीब हैं। खेल शुरू होने वाला है। जब कजन नाचना बंद कर देगी तो समझो खेल खत्म। यादें जमीन पर कदम रख रही हैं। चलो शुरू हो जाओ। हमारे पीछे कौन है? यह साफ नहीं है कि कौन फटने वाला है। देखो कैसे पत्ते हवा में उड़ रहे हैं। अपने जूते दिखाओ और छलांग लगाओ। यह मौत का एक खौफनाक वॉल्च नाच रहा है, गोल गोल घूमते हुए। पानी पर कदम रखते ही टीचर सीढ़ियों से बाहर निकल आती है। हैप्पी पैराडाइज के दरवाजे खुल रहे हैं। सुबह होने तक कौन टिक पाएगा? गुड़िया झूठ बोलना शुरू करती हैं और फिर मकड़ियां उस पर हमला कर देती हैं। राक्षस तुम्हारे कान में गुनगुना रहे हैं, गो कार्ट्स दौड़ रहे हैं। जब संगीत अपने चरम पर पहुंच जाता है तो सारी इंसानी दुनिया मुसीबत में पड़ जाती है। पहला नियम भले ही बुरा हो हमेशा सही होता है। अजीब भूत एक लेयात्मक टैप डैश नाच नाचता है। तुम्हारे पीछे कौन है जिसे आने वाले धमाके की कोई खबर नहीं? बंड पर पत्ते उड़ रहे हैं। अपने जूते दिखाओ और कूद जाओ। मौत का एक उछलता हुआ वॉल्ज गोल गोल घूमता हुआ। पानी पर कदम रखना, जूते गलत चुनाव हैं। गोल्डन पैराडाइज के दरवाजे खुल रहे हैं। सुबह तक कौन टिक सकता है? यादें एक शोरगुल भरा नाच नाचती हैं, गा गावा। तुम्हारे पीछे कौन है जो होने वाले धमाके से बेखबर है? वाह, फास्ट फूड, पत्ते उड़ रहे हैं। अपने जूते दिखाओ और जल्दी करो। यह मौत का एक वॉल्ज नाच रहा है, गोल गोल घूमते हुए। पानी पर कदम रखना, जूते वो टीचर हैं जो कोरस कर रही है। गोल्डन पैराडाइज अपने दरवाजे खोल रहा है। सुबह तक कौन टिक पाएगा? टाडा, बचाओ मेरी भूतिया कजन बहन। एक्स्ट्रा चैप्टर, लिटिल सैड की कहानी। परेशान मत हो, मैं एक भूत हूं। जब तक हम दोनों के बीच कोई अपनापन नहीं होगा तुम मुझे कभी छू नहीं पाओगे। मुझे खाना तो दूर की बात है। हा, तुम तो सचमुच हमारे स्कूल की नाक कटवा रहे हो। ओ बाप रे, इसकी स्टाइल अचानक हमारे जैसी क्यों नहीं है? चलो यहां से चलते हैं। इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह मेरे लिए है? इसे तुमने वापस छीना है। इसे तुम खुद ही खाओ, मैं ये नहीं खाता। ओ भूतों को भी लड़कियों से गिफ्ट मिलने लगे हैं। हालांकि यह ज्यादा समझदार नहीं लगता, पर इसके कपड़े तो देखो, फटे पुराने और बदबूदार। इसे कपड़े बदले हुए कितने साल हो गए हैं। क्यों ना हम इसे एक नई ड्रेस दें? ओह, यह काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन इस स्कर्ट में इसकी कमर नहीं दिख रही। भूत, इसे पहनकर हमें दिखाओ कि यह कैसा लग रहा है। नामुमकिन, मैं मरना पसंद करूंगा पर औरतों के कपड़े नहीं पहनूंगा। वैसे यह काफी अच्छा लग रहा है। कोई और कातिलाना पोज देकर दिखाओ। हाँ, नहीं, यह उतना कातिलाना नहीं है। इस तरह से स्कर्ट का लुक हमें कैसे दिखेगा? हाँ 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 हाँ, अपने हाथ ऐसे रखो। आह आह, माफ करना, आला नहीं, ऐसा नहीं है। क्या तुम लोगों ने ध्यान दिया? इसने बोलना सीख लिया है। यह तो जीरो है, यह जीरो है, यह तो जीरो है। नहीं, तुम लोग गलत समझ रहे हो। जीरो 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 जीरो। मेरी तरफ देखना बंद करो। कपड़े तुम्हारे लिए हैं, मैं तो बस इन्हें तुम्हारे लिए ट्राई कर रहा था। क्या यह मेरे लिए कोई तोहफा है? हाँ भगवान, क्या तुम कोई ढंग की चीज नहीं भेज सकते? जाओ अपने कपड़े बदलो, ये काफी अच्छे लग रहे हैं। हा हा, शुक्रिया, हा हा, ला ला ला। दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद है तो मैनहवा इटर्नल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।